जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या बात, बड़ी ठंड हो रही है क्या सर वहां पे? अरे बाहर घूम के आते हैं ना तो ठंड लगती है। वैसे ठंड नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अगर ऐसे ही बैठे रहे तो अच्छा लगता है। फील अच्छी लगती है। अखिल सर कैसे हैं? अखिल सर आपने जो पोस्ट डाला था उसमें आप काम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं? नहीं, वो सही है, आप सही कह रहे हो, मैंने बाद में दोबारा पढ़ा वो। मैंने जल्दबाजी में पढ़ लिया था उस टाइम। सर तो, करवाना ही है अभी। तो मैं तो अभी सर तैयार हूँ, रजत सर भी तैयार है, दूल्हे हाँ सर तैयार है, बात। दुल्हन तैयार है, तो फिर काम हाँ कहाँ है? सर पंडित अभी तक पंडित तैयार नहीं हुआ अभी। नहीं नहीं, पंडित की बात नहीं है सर। अभी मतलब क्लाइंट से चल रहा है, फाइनल फाइनल में है चीजें, तो अभी अगर बनता है, बनता तो क्या है, मतलब है पूरा चांस। अगर बनता है तो फिर मैं बताता हूँ सर, ऐसा है। वैसे भी सर आए तो बहुत सारे थे, बट वही है, ट्रस्टवर्दी तो कोई भी नहीं है ना, वरना एक्सपीरियंस तो हर किसी के पास ही है, 10 10 20 20 साल वाले भी हैं। ऐसा है। अरे वो नहीं है लोग तो भी सिखाओ ना फ्रीलैंसिंग। मेरे भाई, हम सीखने के लिए भी रेडी है ना। हम थोड़ी ना ये बोलते हैं कि 10 बरस का एक्सपीरियंस है, हमें सब कुछ आता है। नहीं नहीं सर, मतलब बात ऐसी है, मैं ये बता रहा कि मतलब द पॉइंट इज ना कि अभी मतलब एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, बट लाइक वही है कि हर किसी पे थोड़ी ट्रस्ट कर लेंगे। तो वही है, तो जो ट्रस्टवर्दी बंदे हैं, जैसे आप हो, शिवम सर है, दीपिका मैम है, और भी जो लोग हैं, तो उनके थ्रू ही जाना बेटर रहेगा ना हमारे लिए भी। क्योंकि पता चले यस बाद में यस। वही अब क्लाइंट लेके आपका चले गए, तो फिर हम तो। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। आपका क्लाइंट सर आपका ही रहेगा, वो क्लाइंट फिर हमारी लिस्ट में आएगा ही नहीं कभी। आएगा तो हम कहेंगे कि नहीं आप अखिल सर के थ्रू आओ, वरना मत आओ। बहुत हाँ सर। सर, तो बस अभी उसमें फाइनल गुजरात में तो फाइनल चल ये रहा है उसमें। गुजरात में तो ये मान लीजिए कि ये ट्रेंड ही है, हम बाय डिफॉल्ट ये जानते हैं। काफी काम कर चुके हैं, यानी हमें पता ही है। दादा परदादाओं से पता है कि ऐसा कभी नहीं करना है कि सामने वाली दुकान का कस्टमर इधर आए। हमें बोलना है कि सामने वाली दुकान पे जाओ, और पीछे से हम वहां पर माल सप्लाई करते हैं कि भाई लो, आपका कस्टमर आप रखो। हाँ हाँ जी। बस सर अभी मोनिका चल रहा है। मैडम, अदर सर, जय हिंद, गुड इवनिंग। अरे बोलो बोलो अखिल सर, यार क्यों ऐसे बंद हो गए? नहीं नहीं सर, बस अभी जैसी फाइनल होता है, मतलब जो भी है, फिर मैं बताता हूँ ना, ऐसा श्योर है। सर श्योर। हाँ मैं सर सभी को कॉल कर देता हूँ। हाँ कदम सर आ रहे हैं, आदि सर नहीं आते हैं, अजय सर, अखिल सर आ चुके हैं, अनिकेत सर, अनिल सर, अन्नपूर्णा, अपर्णा मैडम आते तो है। चलो, अर्चना मैडम, अपर्णा मैडम नहीं, अर्चना मैडम आते हैं। अश्विनी सर, बाला सर, बाजिया मैडम, दीपक सर आते हैं। दिनेश सर आज नहीं आए। फिर ओपी अग्रवाल सर, राजीव सर, गंगाधर सर, गंगाधर सर आ चुके हैं। गौरव सर नहीं आए हैं। हिमांशु सर, जिंती मैडम, ज्योति मैडम, कृतिका मैडम, कृतिका मैडम अब आने चाहिए। लोकेंद्र सर, महादेव सर, मोनिका मैम, प्रदीप पाल सर, प्रदीप एच सर, पुष्पेंद्र सर, अ, साक्षी मैम, शांगवी मैम, अब कौन बचे? सारिका मैडम आ चुके हैं। तल मैम, फिर कौन बचे? बस अब कोई नहीं बचे। जी सर। ज्वाइन कीजिएगा सर, ज्वाइन कीजिएगा मैम सेशन को, ज्वाइन कीजिएगा आगे मैम सर आगे। सेशन को। कृतिका मैडम,
शांघवी मैडम ज्वाइन कीजिएगा सेशन को मैम। कृतिका मैम ज्वाइन कीजिएगा सेशन को मैम। यस सर। ओह दैट्स ग्रेट, क्या बात है। कमिंग बैक इन 5 minutes। ओके सर, रजत सर 5 मिनट में आ रहे हैं। तब तक हम दो क्लेम्स समझ लेते हैं, मार्कस क्लेम एंड जेप्सन क्लेम। क्या किसी ने ये प्रिपेयर किया है, या आज महादेव सर आए हैं ना, महादेव सर आए हैं, कृतिका मैडम है, काफी लोग ऐसे हैं आप जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस डोमेन में, तो आपको तो पता ही होगा। बस मैं जो बता रहा हूँ वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्लेम, दैट इज जेप्सन क्लेम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू बिफोर जेप्सन। चलिए, और ये मैंने अपनी स्क्रीन पर भी आपके साथ सेव। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन, ऑल ऑफ यू? यस सर। परफेक्ट। तो ये रहा जेप्सन क्लेम। अब जेप्सन क्लेम क्या कहना चाहता है, अगर मैं एक लाइन में आंसर दूं तो जेप्सन क्लेम इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करता है कि क्या इम्प्रूव्ड चीजें हैं आपके इन्वेंशन में। अगर वो बताना है तो जेप्सन क्लेम का आप यूज कर सकते हैं। अब हम कैसे लिख सकते हैं जेप्सन क्लेम को, सर ये प्लीज एक क्वेश्चन बार है। और सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बार और जी प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे। जी मैडम, कर देता हूं। मैडम जेप्सन क्लेम इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करता है, दैट इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। सर प्रायर आर्ट की इम्प्रूवमेंट। आपके इन्वेंशन की इम्प्रूवमेंट। अच्छा ठीक है सर। हाँ, आपके इन्वेंशन की इम्प्रूवमेंट एज कंपेयर टू प्रायर आर्ट। ओके ठीक है। आपके इन्वेंशन की इम्प्रूवमेंट एज कंपेयर्ड टू प्रायर आर्ट। ये कुछ सुना सुना सा स्टेटमेंट लगता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट क्लेम में भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं नीचे। क्या लिखते हैं? कैरेक्टराइज्ड इन दैट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ जी सर। तो यस सर। कैरेक्टराइज्ड इन दैट जो हम लिखते हैं उसमें हम क्या बताते हैं? टेक्निकल इफेक्ट को ही बताते हैं या टेक्निकल हाँ एडवांसमेंट को ही बताते हैं? जी। उसका पर्पस क्या होता है कि एग्जामिनर या कंट्रोलर जैसे ही हमारे इंडिपेंडेंट क्लेम को देखे तो वो तुरंत समझ जाए कि इसमें नोवेल्टी कहां पर छुपी हुई है, इसमें इन्वेंटिव स्टेप कहां पर छुपा हुआ है, क्या ऐसी नई चीज है जिसकी वजह से ये इन्वेंशन कभी भी पहले नहीं आया है, वैसा बना है, यूनिक बना है। वो हम स्टेटमेंट लिखते थे कैरेक्टराइज इन दैट स्टेटमेंट में। जी। तो अगर आप देखने जाओ तो कैरेक्टराइज्ड इन दैट स्टेटमेंट के साथ अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लेम लिखा है तो इट मींस आपने जेप्सन क्लेम की ही डेफिनेशन को आगे बढ़ाया है। ओके सर। बट कैसे अंडरस्टूड। वहां पर डिफरेंस है, कैसे वहां पर डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है जेप्सन क्लेम में एंड कैरेक्टराइज्ड इन दैट स्टेटमेंट में, वो देखते हैं हम। अब एक साइकिल यहां पर दिखाई गई है जो पहले से पता है सभी को, बाईसाइकिल सभी को पता है।
जिसमें दो पहिए होते हैं, एक फ्रेम होती है, एक सीट होता है, एक हैंडल होता है, एक चेन ड्राइव मैकेनिज्म होती है जिससे साइकिल चलती है। तो ये तो सबको पता है। अब नई इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल आई है। इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल में एक मोटर अटैच्ड कर दी गई है, चार्ज्ड मोटर, जो घुमाती है इस चेन ड्राइव मैकेनिज्म्स को। तो अब ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। मान लो कि आज से पहले कभी भी एसी बाईसाइकिल विथ मोटर कभी भी नहीं आई थी। तो अब हमें उस इन्वेंशन के लिए, यानी बाईसाइकिल विथ मोटर वाली इन्वेंशन के लिए जेप्सन क्लेम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसका सिंपल सा आंसर यहां पर दिया गया है, अ बाईसाइकिल हैविंग अ फ्रेम एंड टू व्हील्स। इतना तो पहले से ही पता था। ये प्रिएम्बल पहले से पता था कि नहीं पता था, मोनिका मैम? मोनिका मैम, या कोई भी एक पर्सन आंसर दे, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? जी कि सर। प्रिएम्बल जो है, जी सर। प्रिएम्बल पहले से ही पता था हमें। अ बाईसाइकिल हैविंग अ फ्रेम एंड टू व्हील्स, ये नोवन प्रायर आर्ट है, इसमें कोई नोवेल्टी, कोई नई चीज नहीं है, ये नोवन है। अब उसमें हम ट्रांजिशन फेज ऐड कर रहे हैं, यानी अ बाईसाइकिल हैविंग फ्रेम एंड टू व्हील्स, फिर कोमा, वेरिन द इम्प्रूवमेंट कंप्राइजेस। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, वेरिन द इम्प्रूवमेंट कंप्राइजेस, यानी इम्प्रूवमेंट कहां पर है वो हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज जब हम यूज करते हैं क्लेम के अंदर, वेरिन द इम्प्रूवमेंट कंप्राइजेस, तो वो ज्यादातर यूज होता है जेप्सन क्लेम के अंदर। तो ये हमने वेरिन द इम्प्रूवमेंट कंप्राइजेस, चाहे आप उसे ब्रिज बोलिए, चाहे आप उसे ट्रांजिशन फेज कहिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और फिर आएगा एन इलेक्ट्रिक मोटर अटैच्ड टू द फ्रेम, यानी जो इम्प्रूवमेंट था एज कंपेयर टू द प्रायर आर्ट, वो हमें मेंशन करना है तीसरे स्टेटमेंट में। अगर इस तरीके से आपने एक क्लेम बनाया तो इस क्लेम को जेप्सन क्लेम कहा जाता है। अब जेप्सन क्लेम के अंदर दो चीजें आपको समझनी है कि जब आप प्रिएम्बल लिखते हैं, तो प्रिएम्बल के अंदर फिर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रिएम्बल में कोई इंप्रूवमेंट मेंशन किया गया था। प्रिएम्बल के अंदर आप कोई इंप्रूवमेंट मेंशन नहीं करते हैं। प्रिएम्बल के अंदर आप प्रायर आर्ट को ही इंडिकेट करते हैं। फिर जो ट्रांजिशन फेज है वो यही स्टेटमेंट के साथ अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जामिनर को क्लियर कट इंडिकेशन जाता है कि इसमें जेप्सन क्लेम लिखा हुआ है और इस इन्वेंशन का इंप्रूवमेंट जेप्सन क्लेम के अंदर मेंशन है। और इसका पर्पस भी यही होता है इसका बेनिफिट भी यही होता है कि अगर आपका जेप्सन क्लेम एग्जामिनर ने अप्रूव कर दिया तो एग्जामिनर यही मानेगा कि भले ही इस इन्वेंशन के अंदर 50 जात की मुश्किलियां हो सकती है, 50 जात की मिस्टेक्स हो सकती है, बट क्या ये इन्वेंशन पेटेंटेबल है या इसमें इंप्रूवमेंट है? तो हाँ, आंसर होगा यस, इसमें इंप्रूवमेंट है। फिर इंप्रूवमेंट की वजह से आपके क्लेम्स को या आपके इन्वेंशन को नहीं देखा जाएगा। फिर टेक्निकल एडवांसमेंट वाला स्टेप आपके इन्वेंशन में आ गया, आपके इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप आ गया अगर आपका जेप्सन क्लेम अप्रूव हो जाता है तो। फिर दो क्वालिटी बची, नोवेल्टी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। अगर वो दो भी सेटिस्फाइड होती है तो आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल माना जाएगा। तो ये थी पूरी स्टोरी जेप्सन क्लेम की। अब मैं थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूं और आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? सर ऑल इन ऑल, ये इनकेस क्वेश्चन पूछते तो कैसे रहेगा सर ये? So Jepson claim is used when invention is an improvement on something that already exists. ऐसा आंसर करके छोड़ देना है एंड देन, है ना सर?
नहीं, आप फिर से बताइए, आपने क्या कहा? जेप्सन क्लेम इज ओके, समथिंग। व्हाट इज जेप्सन क्लेम करके बोले पूछेंगे तो हम्म। जेप्सन क्लेम इज नथिंग बट, और जेप्सन क्लेम इज यूज्ड व्हेन द इन्वेंशन is an improvement on something that already exists. यस, यस सर, यस सर। Okay. Okay. And in order to define that improvement, Jepsen claims has to be drafted. Okay. Jepsen claim has to be drafted, and key phrases will be characterized by or wherein. Yes, sir. Wherein the improvement comprises. Okay. Wherein Okay. the improvement comprises. Hmm. हम्म। फिर आप लिखेंगे कि जो भी इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में, जैसे यहाँ पर था एन इलेक्ट्रिक मोटर अटैच टू द फ्रेम। Okay. But mainly इसका purpose क्या है सर? It is differentiating or distinguishing between prior art from the एन invention. इम्प्रूवमेंट। यस सर, यस Improvement. Yes. Okay. 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 सर। Sir, it is like basically in a known device having A, B, C, the improvement is D. मतलब एक special improvement. One second. हाँ, तो उस स्पेशल इम्प्रूवमेंट को आप जेप्सन क्लेम से लिख सकते हैं। यू आर ट्रू, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, योर थॉट प्रोसेस इज परफेक्ट, Okay. अलाइंड टू द जेप्सन क्लेम। ओके। सर इंडियन पैटर्न जब है वो अलाउड है ये? मैडम, मैंने तो आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि हम कैसे लिखते हैं। हम कैरेक्टराइज्ड इन दैट करके लिखते हैं। हम्म। और कैरेक्टराइज्ड इन दैट करके लिखने का फायदा क्या है कि आपके इंडिपेंडेंट क्लेम में भी आप नोवेल्टी को ऐड कर सकते हैं, आप इंप्रूवमेंट को ऐड कर सकते हैं। जेप्सन क्लेम लिख के हम प्रिएम्बल में नोवेल्टी को ऐड नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमने वही चीज कैरेक्टराइज्ड इन दैट करके लिखा है तो हमारे इंडिपेंडेंट क्लेम के बॉडी एलिमेंट में भी भले ही इंप्रूवमेंट हो, दैट इज अलाउड। तो हम क्यों जेप्सन क्लेम की लिमिटेशंस को अपनाएं? हमने जो अपनी सिस्टम बनाई है वो जेप्सन क्लेम से भी अच्छी है, डजंट इट? समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाई वी आर हाँ सर। यूजिंग कैरेक्टराइज्ड इन दैट स्टेटमेंट? क्योंकि वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लेम के अंदर आप बॉडी एलिमेंट में भी कोई नोवेल्टी वाला स्टेप, कोई इंप्रूवमेंट वाला स्टेप लिख सकते हैं। परफेक्ट। तो चलिए, अभी तक हमने सर कितने, जो अगर आप हम हमारे पेटेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लिखते उसको क्या नाम है क्लेम को? वही नाम है मैडम। अभी तक हमने कितने, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लेम्स दैट यू आर नोइंग, तो पहला बोलिए इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट क्लेम, हाँ। फिर बोलिए इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्लेम, प्रोसेस क्लेम। फिर कहिए डिपेंडेंट क्लेम, फिर आएगा जेप्सन क्लेम, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्कस क्लेम। तो ये 5 चीजें आप बता पाएंगे जब भी आपके सामने ये बात आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लेम्स दैट यू आर नोइंग। तो ये 5 टाइप के क्लेम्स आप तो समझ ही पाएंगे। आगे आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा और मैं आपको बताऊंगा। ये फिर आपने एक बार सुना होगा, रजत सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, मीन्स प्लस फंक्शन क्लेम, मीन्स प्लस फंक्शन क्लेम, जो याद कैरेक्टराइज है सॉरी सर। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से में आ रहा है। फिर आएगा प्रोडक्ट बाय प्रोसेस क्लेम। बहुत मीन्स देखिए टोटल 7 या 8 टाइप के क्लेम्स हैं, बट उसमें से अगर पूछा जाएगा आपको तो वो पूछा जाएगा आपको जेप्सन क्लेम एंड मार्कस क्लेम सबसे ज्यादा। जी साक्षी मैडम, जी सांगवी मैडम। सर मतलब मेरी जितनी नॉलेज है उसमें सर डिपेंडेंट क्लेम और इंडिपेंडेंट क्लेम कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमारा जेप्सन मार्कुस मींस बाय फंक्शन वगैरह प्रोडक्ट वाला ये हमारा अलग कैटेगरी है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इन सब में किसी में भी हो सकता है। मतलब जेप्सन में भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है और सब में हो सकता है, बट ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैटेगरी ऑफ क्लेम में आएगा। बट टाइप्स ऑफ क्लेम में जो आपने बाद में बताया ना 4-5 वो आएंगे।
बात सही है मैडम, बट जितना हमारे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको यही आंसर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अगर क्वेश्चन वाइवा में आपसे पूछा जाएगा ना मैडम, जी मैंने सर। यही कहा, मैंने अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले कहा कि जो जी सर। लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग हम्म। तो आंसर देंगे ही देंगे, मैं आपके आंसर को गलत नहीं कहूंगा। बट समझिए, अगर आप इवेल्युएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, आप इवेल्युएटर होते साक्षी मैडम, जी और सर। सामने एक पर्सन ऐसा बैठा हुआ है जिसने कभी भी कोई पेटेंट के रिलेटेड वर्क नहीं किया है, फिर भी अगर वो इतने टाइप्स ऑफ क्लेम्स बता रहा है, प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट, प्रोसेस इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, जेक्शन, जेप्शन एंड मार्कस, तो क्या हम्म। आप उनके नॉलेज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो तो है। सही है ना? तो वैसी बात कर रहा हूं मैं। बाकी मैंने कहा ना कि हम 2-3 दिन में और कवर करके फिर मैं आपको वही बेस पे लेके जाऊंगा नहीं कि सर, ये सब टाइप्स चीज ऑफ में क्लेम है। 100%, हाँ 100% तो हम लोग नहीं आंसर कर सकते क्योंकि बहुत ब्रॉड है आईपी। अगर हर में जी, डिटेल में चले जाएंगे लिमिटेड टाइम में तो दिक्कत है। सही है मैम। जी संघवी मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आपने बोला कि इसको ब्रेक करने के लिए वेरिएंट क्लॉज यूज कर सकते हैं या फिर कैरेक्टराइज। हाँ, तो सर कैरेक्टराइज वाला जो क्लॉज यूज होता है टू पार्ट फॉर्म वाला क्लेम वो आ जाता है। अब मैडम मैं इस तरीके से बोलता तो वापस क्वेश्चन होता ना कि व्हाट डू यू मीन बाय टू पार्ट क्लेम। जी समझ सर। रहे हैं बात को? यस सर। अब मैंने बीच में ही काट दिया कि कोई मुझसे तो इस क्वेश्चन ही ना करेगा व्हाट डू यू मीन बाय टू पार्ट क्लेम। मैंने कैसे कह दिया उसको, स्मार्टली मैंने मैनेज किया कि जो हम कैरेक्टराइज्ड इन दैट लिखते हैं उसमें दोनों पार्ट है, और उसके पहले पार्ट में भी हम किसी इंप्रूवमेंट को ऐड कर सकते हैं। यस और नो मैम, संघवी मैम? यस सर। यस सर। और उसी वजह से कैरेक्टराइज्ड इन दैट यानी टू पार्ट क्लेम लिखना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू जेप्सन क्लेम। यस और नो? राइट। सो इन दैट मैनर, विदाउट सेइंग टू पार्ट क्लेम, क्योंकि वो हम बाद में पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, मैंने सोचा है कि दो दो क्लेम्स हम लेके आएंगे, बट एक साथ में नहीं लेके आएंगे, ताकि जो लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आप कितनी रोटी खाते हैं मैडम दोपहर को? यूजुअली संघवी आई में स्किप लंच। स्किप लंच, ओके, तो आप डिनर में कितनी रोटियां खाते हैं? 2। दो। अगर मैं आपको 5 दे दूं एक साथ में तो क्या होगा? आई विल नॉट बी एबल टू ईट ऑल ऑफ देम। बस मैडम, तो उस पेस लेवल से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेनली मैं दो बात बता रहा हूँ अभी, एक जेप्सन क्लेम और एक मार्कस क्लेम अभी बताऊंगा। बट आपको जेप्सन क्लेम में कोई डिफिकल्टी लग रही है मैडम? आपने भी जो नो कहा सर। वो सही है। हाँ, नो सर, बट नहीं मैं है। अभी अभी ना ही मैं प्रोडक्ट बाय प्रोसेस क्लेम, ना ही मैं टू पार्ट क्लेम, ना ही मैं ओमनीबस क्लेम, ना ही मैं किसी और क्लेम को छेड़ रहा हूं। मैं सिर्फ जेप्सन क्लेम एंड मार्कस क्लेम को छेड़ रहा हूं। और ओके उसे सर, गॉट कैसे लिखना है, उसमें कोई चीज में मैंने गलती की हो या कहीं पर इम्प्रूवमेंट हो तो बताइए कि इससे भी ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो बताइए। नहीं सर, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है विद परफेक्ट। एग्जांपल, परफेक्ट है। जी जी जी। तो अब हम दूसरा चलते हैं, अपने भाई साहब मार्कस के पास चलते हैं। और आप अब ये कहोगे कि सर ये सारी चीजें आपने ली कहाँ से है? काफी लोगों को ये क्वेश्चन होगा, अरे कोई जादू तो ना करके नहीं लिया है? ये है ना, ये क्या है हमारा, ये मैंने बहुत पहले, आप लिखोगे ना यहाँ पर गूगल बाबा को कहोगे, गूगल बाबा हमें टाइप्स ऑफ क्लेम्स बताइए, वाइपो के द्वारा जो टाइप्स ऑफ क्लेम्स दिए गए हैं वो दीजिए। गूगल बाबा आपके सामने पहला रिजल्ट देंगे, वो यही रहेगा, और इसी में ही सारी चीजें लिखी हुई है। बस इसमें से पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, शायद मुझे सुनने में उतना टाइम आपको ना लगे। दैट्स दी ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। ओके, सो कोई ये घबराइएगा मत कि कहाँ से लिया है, कोई जादू टोना नहीं किया है कि मुझे ही पता है दुनिया में और किसी को नहीं पता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मुझे भी काफी कम पता है इसमें, बट हाँ जितना जानता हूं अच्छी तरीके से जानता हूं। अब आते हैं मार्कस।
मार्कस क्लेम जब भी आप सोचते हैं ना, या मार्कस क्लेम क्या होगा, तो कभी भी आप अगर चैट जीपीटी से पढ़ेंगे या फिर आप जेमिनाई या कोई भी एआई को यूज करके पढ़ते हैं, तो उसको कहिएगा मुझे मार्कस क्लेम का एग्जाम्पल सैंडविच बना के दो। मैंने यही दिया है, देखो वो सैंडविच बनवाई है उनसे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्कस क्लेम क्या है। ओके, मार्कस क्लेम लिखने से पहले आप मुझे सभी लोग ये बताएंगे, मैं जिनसे भी पूछूंगा वो, कि वो सैंडविच में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने जहां पर सैंडविच खाई थी वो थे सारिका मैडम के पास। तो सारिका मैडम, आप सैंडविच में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं? सारिका मैडम ने तो मना कर दिया आंसर देने से। चलो शीतल मैडम, आप जब सैंडविच बनाते हैं तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं? सर वेजिटेबल्स, चीज, वेजिटेबल्स, चीज। ओके, वेजिटेबल्स में भी क्या? कुकुम्बर, टोमेटोस, टोमेटो, या टोमेटो, कुकुम्बर, फिर चीज, फिर चीज। ओके, आपने 3 चीजें ऐड की। सांघवी मैम, आप जब सैंडविच बनाते हैं तो क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? ओनली पोटैटो। ओनली पोटैटो, नथिंग नो। एल्स? नो। ओके, ओके, सर देन सॉस। कुछ भी सॉसेजेस। डाल सकते हैं सर, हमें जो पसंद आए वो। आप क्या डालते हो सर? हाँ, मैं क्या डालता हूँ सर? मैं सबसे पहले ग्रीन चटनी जो होती है कोथमरी वाली, नहीं, सबसे पहले उसके पुदीना। ऊपर आता है, पहले होता है बटर, वो घी बोलते हैं हम। घी को क्या बोलते हैं हिंदी में? घी, घी ही बोलते हैं सर हिंदी घी में। बोलते हैं घी सर। बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो घी, मैं घी, बटर, सबसे मक्खन। पहले हम घी लगाते हैं। घी लगाने के बाद वो पुदीने की चटनी लगती है। पुदीने की चटनी के बाद सॉसेज लगता है। सॉसेज के ऊपर कुकुम्बर आता है। कुकुम्बर के ऊपर टोमेटो आता है। टोमेटो के ऊपर प्याज आता है। प्याज के ऊपर चाट मसाला आता है। चाट मसाले के ऊपर पोटैटो आता है। पोटैटो के ऊपर वापस चाट मसाला आता है। फिर उसके ऊपर चीज की स्लाइस आती है। स्लाइस जो होती है ना, वो चौकोर वाली, हाँ हाँ, समझ गया, वो अमूल की। आती आगे है। बताओ। हाँ, वो आती है। फिर उसके ऊपर जो दूसरा भी जो पैक करने के लिए जो ब्रेड का पड़ होता है, उसमें भी वापस वो प्रोसीजर, एक बार घी लगाना, फिर अब घी अब पता चला लगाना। अब पता चला 108 किलो का राज। यहाँ नहीं पे सब इतनी फीमेल्स बैठी है, किसी ने इतनी डिटेल में नहीं बताया जितना ये देख लो। और फिर बनता है। तो ये बात है मार्कस क्लेम की। आप मार्कस क्लेम को अगर मैं सैंडविच के लिए लिखने जाऊं, तो मार्कस क्लेम मुझे सैंडविच में जो भी चीजें लगती है ना, वो एक साथ में लिख के देगा। एक साथ में, देखिए कैसे। अ सैंडविच कंप्राइजेस ब्रेड एंड फिलिंग। ये तो हमारा प्रियम्बल हो गया, यानी टाइटल हो गया कि सैंडविच में क्या क्या है, ब्रेड है और फिलिंग्स है। बट फिलिंग में क्या क्या है? wherein the said filling is selected from the group of, और से ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ, एक ग्रुप ले लिया मैंने, जिसमें ग्रुप में मैं क्या क्या लिख सकता हूं? चीज, पनीर। अगर कोई नॉन वेज खा रहा है तो वो चिकन भी लिख सकते हैं, बट मैं वेज हूं तो चीज, पनीर, कुकुम्बर, ओनियन, पोटैटो, पेप्सिकम, सारी चीजें मैं लिख सकता हूं। तो वो सारी चीजों का ग्रुप बना के जब मैं यहाँ पर लिखूंगा और वो एक ही क्लेम में लिख पाऊंगा, तो उसे कहेंगे हम मार्कस क्लेम। अब ये मार्कस क्लेम ज्यादातर चीजें केमिस्ट्री के साथ समझाई जाती है। केमिस्ट्री में जब बेंजीन बनता है, बेंजीन के ऊपर, टॉप ऑफ द बेंजीन, कोई भी आप इथिलीन, मिथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, जो भी आप CH4OH या +2 इलेक्ट्रॉन वाले जो कौन सा टेबल बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल से अगर आप +2 एलिमेंट्स वाले, +2 इलेक्ट्रॉन वाले अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को याद रखते हैं या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को लेते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर आपको एक ही क्लेम में लिखना है, तो वहां पर मार्कस क्लेम काम आता है। बट मार्कस क्लेम की भी एक लिमिटेशन है, कब वो नहीं लिखा जा सकता है?
यानी आप जो भी चीज लिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी चीज लिख रहे हैं, चीज, पनीर, चिकन, तो वो सारी चीजें ऐड हो सकती है सैंडविच के अंदर, करेक्ट। बट अगर यहाँ पर मैं लिखूं कि टोस्टर, तो टोस्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीलिंग्स, तो वो चीज आप ऐड नहीं कर सकते हो। यानी सभी चीज जो आप ऐड कर रहे हो, जिसका आप ग्रुप बना रहे हो, वो ग्रुप आप जो बना रहे हो वो पर्टिकुलर, उसमें कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है फीलिंग्स, जो अंदर डाली जा सकती है, जिसको खाया जा सकता है, ये सभी चीजें कॉमन है यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप अल्टरनेटिव्स मस्ट शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी एंड फंक्शन, तभी जाके वो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं बनेगा। तो आई थिंक अगर आप अच्छी तरीके से इस मार्कस क्लेम को एज फार एज वाइवा इज कंसर्न, अगर वाइवा के टर्म्स में ये सैंडविच का एग्जांपल देके समझाओगे, तो ना ही सिर्फ आपको फायदा होगा, बट जैसे ही आपका वाइवा कंप्लीट होगा, एक सैंडविच ऑर्डर कर दी जाएगी, और वो सैंडविच खाते खाते भी बंदा आपको याद करते करते मार्क्स भी देगा अच्छे से। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन, बुरा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मैंने आपका एक, काफी लोगों ने ना मार्कस क्लेम, यानी मुझे जितने भी लोग मिले हैं उसमें से 80% लोगों ने ये कहा है कि सर मार्कस क्लेम यानी एक जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें +2 वाले जितने एलिमेंट्स है उसको लिखने के लिए ही यूज होता है, या फिर -2 वाले, या फिर जो पीरियोडिक टेबल से ही उसको कोरिलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी और चीज का ग्रुप बना के यहाँ पर रखो। मैं यहाँ पर 3 मेटल्स का भी ग्रुप बना सकता हूँ कि भाई मेरा जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन मैं स्टेनलेस स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम से ही बनाना चाहता हूं, तो मैं वो ग्रुप भी लिख सकता हूं, क्योंकि वो तीनों मेटल्स हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक पीरियोडिक टेबल के लिए ही मार्कस क्लेम का यूज करो, नॉट एट ऑल। हाँ, मगर मार्कस क्लेम का एडवांटेज क्या है? अगर हम मार्कस क्लेम में 3 मेटल को एक ही क्लेम में लिख देते हैं, तो हमारा एक ही क्लेम तीनों मेटल्स को कवर कर लेगा। बट अगर मुझे उसे मार्कस क्लेम की जगह पर इंडिविजुअल क्लेम में लिखना होता, तो मैं 3 क्लेम्स एक मार्कस क्लेम की जगह पर लिखता, अगर 3 मेटल को इंट्रोड्यूस करना है तो। और अगर पीरियोडिक टेबल का कहीं पर डेजिग्नेट करना है, तो पीरियोडिक टेबल में तो न जाने कितने 108 एलिमेंट्स हैं, उससे भी ज्यादा। तो उसमें से अगर मैंने कोई एक सीरीज को पकड़ लिया 8 या 10 एलिमेंट, तो मेरे तो 10 इंडिविजुअल क्लेम की जगह पर मुझे सिर्फ एक ही लिखना पड़ा। यस गौरव सर। सर मार्कोस क्लेम में केमिकल में सर वो पेरियोडिक टेबल नहीं, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ इस पे जो पब्लिकेशन के बाद। तो उसमें एक कॉमन, जैसा आपने बेंजीन का एग्जांपल दिया, अगर हम उस पे कोई एक ग्रुप आर लगा देते कोई सी पोजीशन पे, तो उसमें हम वहाँ मिथाइल भी रख सकते हैं, इथाइल भी रख सकते हैं। मेनली जो भी उस पेटेंट में उसने इन्वेंशन किया है रिलेटेड टू, अगर कोई बेंजीन ने लेके कोई ड्रग लिया है उसने एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक पे भी वो ग्रुप चेंज करते चला जाता है, ना कि मेटल से रिलेटेड है। मतलब कुछ भी रख सकता है, एक तरीके से कॉमन स्ट्रक्चर मान सकते हैं केमिकल में इसको। जी सर, थैंक यू फॉर एडिंग सच वैल्यूएबल कमेंट इनटू इट। जी, और नहीं कोई तो है? सर स्ट्रक्चर भेज दूंगा, और डेफिनेशन किस टाइप से टाइप होती हैं, बहुत कुछ होता है, कई कई पेज का होता है, मतलब चार प्लीज चार पांच भेजिएगा, पांच प्लीज भेजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा। अब हाँ सर ये चीज समझने के बाद अब सभी को भूख लगी है ऐसी चीजें देखने की। तो अगर आप वो वैलिडेशन कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही है, तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज जब भी आप लिखिए तो भेजिएगा। हाँ सर, मेरे पास तो पेटेंट मतलब उन पे ही काम होता है, वो तो रहते ही हैं हर टाइम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मार्केट सर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट, ये जो मैंने जो समझाया उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, इससे भी सिंप्लीफाइड या इससे भी अच्छा हो सकता है कुछ? सर आपने सैंडविच का एकदम अच्छा एग्जांपल दिया है। मैं तो फूडी आदमी हूँ, मैं सही एग्जांपल दूंगा और क्या दूंगा। और सर जो आपने वेरिएबल रखा है, वो पनीर हो सकता है, चिकन हो सकता है, ये मतलब एक तरीके से वही हो गया, मतलब
कॉमन स्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर वेरिएबल चेंज करते चले जाते हैं उसमें, लेकिन स्ट्रक्चर कॉमन ही रहता है मेरे लिए। जी, और वो सिंगल क्लेम में हम मल्टीपल स्ट्रक्चर को क्लेम कर लेते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्कस क्लेम। हाँ, तो यही तो सर 4-4 पेज की डेफिनेशन रहती है, जिसमें आर की वैल्यू वो पर्टिकुलर चेंज करता चला जाता है, तो उसका बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है वो क्लेम। पता नहीं जी क्या करते हैं इतना। वो जी, अखिल सर आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं सर, बताना नहीं, मुझे पूछना था, मतलब एक, अगर उन्होंने पूछा तो क्या डेफिनेशन दे, लाइक एक सिंपल लैंग्वेज में। यही देनी है, ये क्यों नहीं दे सकते हो? मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं दे सकते हो, पहले ये बताइए सैंडविच के लिए। चलिए ये आपसे क्वेश्चन कर ये तो लेता सर हूँ, क्या एग्जाम्पल टाइप सर? में, नहीं 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 एग्जाम्पल सर, टाइप नहीं में नहीं होगा। सर। सर लेट हाँ, लेट मी आस्क यू वन थिंग। हाँ जी सर। डज स्पाइसिस, जो स्पाइसिस यानी मसाले जो बनते हैं, क्या उस पे पेटेंट हम्म। मिल सकती है, हाँ या ना? हाँ, अब आप फंसे हो बराबर जैसे। चलो सभी के लिए क्वेश्चन है। गौरव सर, क्या स्पाइसिस मसालों पे पेटेंट मिल सकती है, हाँ या ना? क्या नहीं आपकी सर, जो रसोई, मसालों की आप जो कुकिंग करते हैं, जो रसोई बनाते हैं, उस पे पेटेंट मिल सकती है, हाँ या ना? सर अगर मसाले के टर्म में बात करें तो मतलब वो जो जितने भी मसाले हैं, वो तो एक ही मतलब कैटेगरी में फॉल करके, तो एक मतलब जो कौन भी सी मिलेगा कैटेगरी ग्रुप, में? मतलब सेम कैटेगरी में कि मसालों की कैटेगरी में, तो फिर वो सेम ही, तो एक नहीं के लिए ही कैसे पेटेंट मसाले, मिलेगा ना। नहीं नहीं सर, मसाले तो फिर मसाले आप से मसाले ड्रग भी समझे ही नहीं। होते हैं, मसाले ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ हाँ, औषधि होती है वो, सही है, ड्रग हाँ, होते हैं। ड्रग ही है। हाँ हाँ, सही है, आप सही सही सोच रहे हैं, तो मिलेगा पेटेंट के नहीं सारिका मैडम? उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मीन्स इन एक्टिव इंग्रेडिएंट से कुछ बना रहे तो प्रोसेस किया हाँ है कोई तो तो मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मिलेगा। अब सर आपने सैंडविच में कोई मान लीजिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया जिसकी वजह से वो सैंडविच खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है या फिर डायबिटीज कम होती है, जैसे कि जब ओलिव्स और वो सारी चीजें ऐड होती है इसमें, किसमें, क्या यार, पिज्जा फास्ट फूड ही कहते हैं सैंडविच ना हो इस गया सर। सर सभी। फॉर हाँ एग्जाम्पल वो हम्म। आजकल पॉप्ड वाला आता है ना, नया निकला है पॉप्ड, इंस्टेड ऑफ बेक दैट पॉप चिप्स एंड ऑल यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। बेक्ड बेक्ड हम्म बेक्ड चिप्स एंड करके। हम्म नॉट बेक्ड वन, द हम्म। पॉप्ड वन। तो आप समझ गए ना सर कि ये भी चीज, अब सैंडविच के साथ आपको जो काउंटर क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि सर बट वो पूछ रहे कि कैसे एक सिंगल लाइन में बताना है, शायद आई थिंक यस मैम। maybe when one part of the invention can be selected from a group of alternatives. हम्म, You can answer like that. मैम कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? Yeah, I'll do that. I don't know. ओके। नहीं, दैट्स ट्रू मैम, व्हाट यू हैव एक्सप्लेन दैट इज परफेक्टली ट्रू। व्हेन यू वांट टू ड्राफ्ट अ सिंगल क्लेम एंड यू वांट टू इंक्लूड मल्टीपल category of multiple things which, what say, which forms through one group of one common group, which generally falls under one common group. For that purpose you can draft Marcus claim. मैं इसके एग्जांपल दूं क्या आपको थोड़े से, और डू यू सर मैंने वांट चैट टू बॉक्स हैव? में लिखा है, सही है क्या देख लेना सर। When one part of the invention can be selected from a group of invention, जी ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लिखना था सर, हाँ ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। चलेगा ना मैडम, बट ग्रुप ऑफ आइटम्स या ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स वहां से ऑल्टरनेटिव्स, आप कर सकते हैं। जी साक्षी ग्रुप मैडम आ ऑफ रहे हैं, साक्षी इन्वेंशन नहीं, मैडम। ऑल्टरनेटिव्स जी लिखना था। जी एडिट कर सकते हैं मैडम आप। सर जी साक्षी मैडम प्लीज। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे स्पाइसेस में कुछ स्पाइसेस तो हमारे नेचुरली आ जाते हैं, जैसे धनिया है, मिर्चा है, हल्दी है, ये सब तो सर डायरेक्टली आते हैं। बट सर जो जैसे मिक्स्ड वाले रहते हैं, जो अलग अलग कंपनीज अपना डाल के, जैसे मे बी टू बी स्पेसिफिक, जैसे बुकनू है या चाट मसाला, सारी कंपनीज। एम डी एच,
MDH चंकी चाट मसाला, पानी पूरी मसाला, पाव भाजी अ, मसाला। सब सर सबसे तो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए शेजवान चटनी। हाँ शेजवान चटनी हाँ तो सर क्या उनको भी पेटेंट नहीं मिलता है क्या सर? मिल सकती है मैडम, हु सेड नो, बट कंडीशन अप्लाइड। आपको वहां पर सिनर्जेटिक इफेक्ट बतानी पड़ेगी। सर सिनर्जेटिक इफेक्ट की अगर कुछ पूछता है व्हाट इज सिनर्जेटिक इफेक्ट, तो सर क्या आंसर बोलना आंसर है? दिखाइए कि ये औषधि खाने से डायबिटीज का लेवल कम हो रहा है, ये औषधि खाने से आपके जो प्रेशर का लेवल कम हो रहा है। औषधि ही ले रहे हैं ना, मेडिसिन ही ले रहे हैं ना आप। सर ये खाने से ज्यादा मजा आती है सर ऐसे कैसे बोल वो सकते हैं? मैडम दैट इज नॉट कॉल्ड इफेक्ट, टेस्टी है। मीन्स वो सिनर्जेटिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको स्वाद अच्छा लगता है, द टेस्ट, उसके लिए तो एलिजाबेथ पूरा हमला करने आई थी यहाँ पर। हाँ स्पाइसेस। एलिजाबेथ किसके लिए आई थी? स्पाइसेस के लिए, ना ही यहाँ के कोई रुपये के लिए आई थी। रुपये से उसको कुछ नहीं लेना देना था, स्पाइसेस। सर मतलब अगर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को अगर मतलब अगर इन्वेंशन के पर्टिकुलर लाइक एडवांस यूज से बताएं कि लाइक जैसे आप बोल रहे हो, तो क्या वो वैलिड होगा? सर वैलिड है, ऐसे स्पाइसेस ऑलरेडी पेटेंटेड है। ऐसा मत समझिएगा नहीं है, अभी भी है। शायद मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, मुझे 1-2 दिन दीजिए। है ऐसे स्पाइसेस। और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर ही कहीं पर पढ़ा था कि किसी ने एक कुकिंग की मेथड को भी पेटेंट करवाया, यानी कुक जैसे आप कर रहे हो ना, उसको भी ये किया है, पेटेंट करवाई है। तो अब वो भी सोया चीज है ना, कुछ सोया चंक या सम, हाँ, सोया चंक्स। वो प्रोटीन का अल्टरनेटिव सोर्स है सर। सोया चंक्स इज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो जनरली अंडा खाने से या नॉनवेज पर्सन से ही मिलता है। अब उनको बनाने की एक टेक्निक्स है, अगर उस प्रोसेस से आपने बनाया तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू कैन जनरेट फ्रॉम द वेजिटेरियन फूड, नॉट फ्रूट। दैट्स व्हाई इट इज पेटेंटेबल। सोच, इसको देखिएगा, सर्च कीजिएगा इस पे। मीन्स ये एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने नहीं लिया है कि आप इसको बोलेंगे तो ऐसा बोला जाएगा कि भाई ये सैंडविच की बात है, इन्वेंशन की बात करो। नहीं नहीं, यहाँ पर भी इन्वेंशन लाइज कर रहा है। यस सर। सर सिनर्जेटिक इफेक्ट तो वो होता है अगर किसी दो कमजोर चीज को मिला के, और वो साथ अगर किसी दो कमजोर चीज को अलग अलग मिला देते हैं फिर उनको एक साथ काम करने देते हैं तो उनकी एक तरीके से ड्रग की एफिकेसी बढ़ जाती है। तो ये पार्टिकुलर ना एनर्जेटिक इफेक्ट मसालों का सर ये समझ में नहीं आ रहा। सर, हाँ, अब सर औषधि कैसे बनती है? हाँ सर, औषधि तो जो दो ड्रग मेनली कॉम्बिनेशन ही वो हो गया बस efficacy। ऐसे ही आपने ड्रो ड्रग को नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपने क्रश कर दिया तो औषधि बन जाएगी? नहीं सर, उसका भी प्रोसीजर होगा सर। हाँ, तो प्रोसीजर क्या होता है सर? कि उसको उबालना पड़ता है पानी के अंदर, कभी कभी तेल के अंदर, कभी कभी किसी और चीज के अंदर। जैसे आप वो प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, एट द एंड ऑफ दी दैट प्रोसेस यू विल गेट वन प्रोडक्ट विच इज नॉट दी इनिशियल वन, कि भाई आपने वही चीज लेके आपने बस एक दस्ते से उसको कूट के एक जड़ी बूटी बना दी, वैसी बात नहीं है। आपने कुछ प्रोसेस की, और वो प्रोसेस की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बना, वो आपके प्रोटीन की कमी को ठीक कर देता है, वो आपकी डायबिटिक लेवल को कम कर देता है, वो आपके रेड ब्लड सेल बढ़ा देता है, वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने लगता है, वो आपकी विटामिन D3 की कमी को ठीक करने लगता है। तो हाँ सर, वो पेटेंटेबल है। प्रॉब्लम को अगर आप सोल्व कर रहे हैं और उसमें ज्यादा थेराप्यूटिक एफिकेसी दे रहे हैं तो पेटेंटेबल है सर। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उसको ऐसे ही समझ रहे हैं कि भाई धनिया लिया, पुदीना लिया, कुकुम्बर लिया, तीनों को काट के मैंने खा लिया तो उसे थोड़ी ना सिनर्जेटिक इफेक्ट बोला जाएगा। तो नहीं ही बोला जाएगा। ये सैंडविच जो बता रहा हूं उसे तो नहीं बोला जाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं बोला जाएगा। बट हाँ, इसके अंदर अगर आप और भी चीजें ऐड करते हैं जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, अगर आपकी
क्या कहते हैं, आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, हेल्थ जो डिजीज है उसमें कुछ डिजीज सोल्व हो रही है, यस दैट इज पेटेंटेबल। अंडरस्टूड सर? एम आई एबल टू कन्विंस यू? और यस शुड सर। आई गिव यू अनदर एग्जांपल्स? तो फिर वही जो ट्रेडिशनल एग्जांपल्स हैं मार्कस क्लेम के, वही दे देता हूं आपको, मैं लिख के भेज देता हूं चैट बॉक्स में, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे आंसर से कि हाँ अब सही है। वो बेंजीन वाली बात आती है ना, इथिलीन, मिथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, तो ज्यादा समझ में आता है ये मार्कस क्लेम, मुझे ऐसा लगता है। इज इट सो? यस सर। जी, तो वो वाला एग्जांपल मैं अभी बना के चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। करेक्ट। चलिए, तो ये दो थे। प्रदीप सर कहाँ पर गए? प्रदीप सर, आप एक बार कंक्लूड कर दे कि मार्कस क्लेम को आप कैसे समझे। ओके, आवाज आ रहा है सर? यस सर। मार्कस क्लेम है ना, अल्टरनेटिव के लिए यूज करना है सर। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स के लिए, जैसे आपने बताया सैंडविच का जो इंग्रेडिएंट्स थे, अभी मेरे पास 3 डिफरेंट सैंडविचेस है। एक में पोटैटो, खाली पोटैटो एंड कुछ चाट मसाला डाला है। सेकंड में पोटैटो, टोमेटो, चाट मसाला, ऑनियन सब कुछ डाला है। चौथे में चीज है। सो ये ग्रुप है, मतलब सैंडविच बनाने का जो इंग्रेडिएंट का ग्रुप है ना, वो ग्रुप को जैसे वो जो इंग्रेडिएंट्स को क्लेम करते टाइम में एज अ ग्रुप करके क्लेम करेंगे तो मार्कस क्लेम करके बोलेंगे सर। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अल्टरनेटिव है, सही है लिस्ट ऑफ सर। अल्टरनेटिव। सर, एक चेयर के लिए मार्कस क्लेम बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे एक चेयर के लिए? ओके, चेयर के लिए बनाना है तो सर इसमें मैं मान के चलूंगा, अभी अभी अ, मेरे पास एक दो चेयर है। 2 चेयर में एक है ना, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक का मटेरियल है। मतलब सिटिंग पोस्चर में नीचे के पोस्चर में एक अलग प्लास्टिक है, एंड बैक सपोर्ट के लिए अलग प्लास्टिक है, एंड लेग स्ट्रेंथ करने के लिए अलग प्लास्टिक है। मतलब 3 अलग प्लास्टिक का एक चेयर बना है। एंड सेकंड चेयर में क्या हुआ, मेटल का है। एक स्टील यूज कर सकता है, एमएस आयरन यूज कर सकता है, या ब्रास यूज कर सकता है डिजाइन के लिए। जब मैं इंडिविजुअली ऐसा लिखूंगा कि चलिए अभी हैंड, to support the hand I am using a brass, and legs I am using a MS. Instead of that, what I will do, I will make it as a group of metals. यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लास्टिक बोलूंगा, जैसे अल्टरनेटिव हो गए मेरे लिए। इसको मार्कस क्लेम में यूज कर सकते हैं। परफेक्ट सर। अब आपके पूरा का पूरा आपका जो चेयर है वो पूरा का हाँ पूरा एक ही मेटल का बन सकता है, एक ही वुड का बन सकता है, तब भी आप करेक्ट, मार्कस क्लेम को यूज कर सकते हैं कि भाई मेरी जो पूरी चेयर है वो प्लास्टिक से भी ग्रुप। बन सकती है, मेरी वो हाँ पूरी चेयर है वो स्टील से भी बन सकती है, मेरी ये जो पूरी चेयर है वो किसी हाँ, बाम्बू वुड से भी बन सकती है। सो राइट। इन इन मेनी ग्रुप मैनर्स ऑफ बैम्बूस, यू कैन या ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ बैम्बूस, या ग्रुप ऑफ बैम्बूस। ठीक है सर, पॉलीमर्स समझ का भी गया। यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही चेयर अलग में अलग 3 ही होना मेटल्स चाहिए। आने चाहिए, हाँ। एक ही मेटल का रखो, फिर वो मेटल को रिप्लेस करना है तब भी आप मार्कस क्लेम का यूज कर सकते हैं। परफेक्ट और सर। मैंने 2 एग्जांपल ऐसे वापस चैट बॉक्स में लिखे हैं। एक तो ट्रेडिशनल वन, फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंप्राइजिंग कंपाउंड एक्स, wherein substitution R is selected from the group consisting of methyl, ethyl and propyl। ये जो है ना फार्मास्यूटिकल वाले, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ये मार्कस क्लेम को समझने के लिए। बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में इसको लिखा था कि ताकि एक तो थोड़ा सा हट के लगे और ऐसा ना लगे कि हम जो ट्रेडिशनली जो आंसर दे रहे हैं। अखिल सर, स्पेसिफिकली मेरी बात को ये समझिएगा कि मैंने सैंडविच का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि 10 में से 9 लोग जो वहां पर जा रहे हैं वाइवा में, वो वाइवा में यही आंसर देंगे, मार्कस क्लेम का आंसर यही देंगे, अ फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंप्राइजिंग कंपाउंड एक्स wherein substitution R is selected from the group of ethyl, methyl, propyl, butyl। ऐसे ही करके वो लिखेंगे, ऐसे ही करके वो बोलेंगे। तो कुछ हमारा आंसर हटके हो और फिर थोड़ा सा डिस्कशन हो और उसके बाद में हम ये आंसर तक लैंड करें। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा हटके एग्जांपल लिया था।
नाउ इट इज मीन्स अंडरस्टूड अखिल सर, क्या समझ में आया नहीं आया? यस सर, थोड़ा पता नहीं आज नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, पर मैं वीडियो देखता हूँ, कल फिर पूछता हूँ अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो सर। ओके, बाकी सभी लोग, संघवी मैम यहाँ पर ठीक है ये मार्कस क्लेम का एक्सप्लेनेशन, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ नहीं सर, ठीक है पूरा, मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। नहीं बनाया तो मैंने नहीं है, बनाया मेरी बीबी ने है, बट हाँ ये जो आइडिया है वो मेरा है, ये ट्रेडमार्क अपना है सैंडविच वाला, कि भाई ऐसे बनाना, ये बनता कैसे है वो मुझे पता नहीं। नहीं सर, दोनों दोनों ने बढ़िया बनाया है फिर। चलिए, तो ये थी बात हमारी मार्कस क्लेम की और जेप्शन क्लेम की। कल हम मिलते हैं और दो क्लेम के साथ। थोड़े से क्वेश्चंस मुझे आज भेजे हैं शीतल मैडम ने, तो वो क्वेश्चंस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, एंड दिस टू क्वेश्चंस आर आल्सो फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट शीतल मैम? तो हम इस तरीके से डेली बेसिस पे दो दो चार चार क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, तो आई थिंक आपके जो 20-25 क्वेश्चन है दैट विल बी कवर आउट। थैंक यू सर। ओके मैडम, नो नीड टू से थैंक यू। क्या आए हैं दिनेश सर आज? किधर गए दिनेश सर? है ही नहीं। चलो, आए थे सर दिनेश सर बीच में? सर एक चीज बताइए, सर ये आए थे। वाइवा के लिए कितना कितना टाइम रहता है अभी? लास्ट लास्ट ईयर या उससे पहले का ट्रेंड के बेसिस पे, मतलब वो कितना टाइम में डालते हैं वाइवा के लिए और कितना टाइम देते हैं सर उसके बाद में? सुबह से लेके शाम तक वाइवा होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोला रिजल्ट अगर अभी आया है 2 दिन पहले, तो हाँ, टिपिकली रिजल्ट आने के कितने दिन? वाइवा होने के 1 से 2 वीक में रिजल्ट आता है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अपना ये जो क्वालिफाइंग एक वीक, कैंडिडेट्स वाला लिस्ट आया है, इसके एक कितने वीक टाइम में नेक्स्ट, वाइवा हो जाता है? नेक्स्ट वीक आपका वाइवा है, यानी ये वीक में आपका वाइवा है, सैटरडे सर इसी संडे वीक, पकड़ के चलिएगा। सर इसी वीक में, इस हाँ, अगर अगर आपका वेडनेसडे तक कोई ये नहीं आया ना सर्क्यूलर, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे कल ही आ जाना चाहिए, मेरे इनफैक्ट तो आज ही आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया तो छोड़िए उसको। आ, ये वीक ये वीक शायद नहीं होगा। कौन सी डेट आएगी सैटरडे संडे को? सर मुझे मंडे लगता है आज है, नेक्स्ट वीक, पंद्रह नेक्स्ट सात संडे को वीक ही 22 बाईस होगा। 22 28 आएगा सर। आएगा सर। तो 19 28 तारीख होगी हाँ, अप्रॉक्स बोला था। 20। हाँ जी, क्या बोला था? 28 फेब। हाँ बस 28-29 विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डेट्स की जहां पर 29 तो आपके नहीं वाइवा है, होंगे। 28 फर्स्ट। सर 27-28 तक हो लेगा, हाँ, सही है। 27-28, सॉरी 27-28 सैटरडे संडे ही रहेगा। फ्राइडे सैटरडे रहेगा, पता नहीं क्या है जो भी। सैटरडे संडे, अच्छा संडे को भी होता वर्किंग है डे सर? नहीं लेंगे। हाँ, ओनली और ड्यूरिंग वीकेंड्स। ओके ओके सर। बरोबर। ये महादेव सर टेंटेटिव डेट्स रह गई। क्या पुष्पेंद्र सर आए हैं? पुष्पेंद्र सर भी नहीं है। कृतिका मैम आए हैं। तो जितने भी लोग आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन ग्रुप में भेज दीजिए और मुझे भी पर्सनली भेज दीजिए वीडियो बनाकर। अब उससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो। इनका इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, जिन्होंने मुझे भेजा है और मैंने अभी तक उसे एसेस नहीं किया है, ऐसा कोई पर्सन है क्या? वैसे मैंने आज कमिट किया था दिनेश सर को कि दिनेश सर हम आपके इंट्रोडक्शन, यानी हमने जो प्रॉम्प्ट बनाया है उसमें आपका इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे और उस इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने वो बताएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं दिनेश सर के लिए। एंड हाँ, गंगाधर सर ने अपना इम्प्रूव्ड भी भेज दिया था कि भाई उनको जो कमेंट्स मिली थी आफ्टर असेसिंग फ्रॉम द एआई, उन्होंने अपना इम्प्रूव करके भी ये भेजा है इंट्रोडक्शन, तो उसे भी हमने देखना है। बट अभी के लिए हम देखते हैं दिनेश सर का। भाई किधर गया? पेटेंट एजेंट वाइवा प्रिपरेशन, परफेक्ट।
यहाँ पर हम गए, अपलोड फाइल्स में गए। अपलोड फाइल्स में अभी तक हमारे पास जो आए हैं, शीतल मैडम का आया है, सारिका सर मैडम का सर आया वो है, वाला नहीं, मैं दूसरा वाला भेजूंगी सर। दूसरा वाला भी आप भेजें जी, वो देख ये लेंगे मैडम। ये सही नहीं है। ओके मैडम, आप जो भी भेजेंगे हम यहाँ से एसेस कर पाएंगे। अभी हम फिलहाल दिनेश सर का पहले सुनते हैं कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। लेट मी सर्च दिनेश सर देन। ये रहा दिनेश सर का इंट्रो। पहले हम इसे सुन लेते हैं, तो उसके लिए मुझे अपने मोनो वाला स्टार्ट करना पड़ेगा ना। शेयर कंप्यूटर साउंड मोनो। ओके। Hi, I am Dr. Dinesh. I am working as a professor in an engineering college near Chandigarh. I am into the field of teaching and research from the last 24 years. And from the last 10 years, I am working in this college. And last year only, I have been given the charge to handle the IPR activities of the college. And we have opened an in-house IPR cell where we are filing patents, trademarks, copyrights, designs for the students, startups, researchers, faculty members. And my job profile is to look after the entire IP activities. Apart from this, I am looking after my academic load. Basically, I belong to the electronics and communication field. I am doctorate in electronics only. And I am looking after the IP related awareness sessions. Plus, we are applying grants to various government agencies to further, we can say, enhance the IP related activities. And I want to become a patent agent since in my team only there is one patent agent who is representing the CGC. So I also want to be added as an agent so that I can also help her in prosecuting the in applications of CGC that has been already filed. And further, when I will be entering into the IP field, so I will be able to sign the documents, will be able to present the applications, will be able to reciprocate the first examination reports. And since I can correlate with the sections, I can correlate with the laws, I will be able to teach faculty, researchers, staff members more accurately and more precisely. So further, we will be helping the schools also to file the intellectual properties. So that will help make our system build more powerful. And thank you so much. This is my introduction. अब सर ने यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन कितने सेकंड्स का दिया है? 2 minutes and 12 seconds, यानी अप्रोक्सीमेट, नॉट अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली 132 सेकंड्स। आपको लेंदी लग रहा है? लगेगा ही, क्योंकि मैंने कितना कहा था आपको? मैक्सिमम 80 to 100 सेकंड्स मैक्सिमम लिमिट थी वो। मिनिमम आपको कहां तक जाना था? 60 सेकंड्स, 50 सेकंड्स। अगर आप उतना अपना इंट्रोडक्शन बनाते हैं, वो इफेक्टिव भी रहता है, सामने वाला सुनेगा भी उसे, और सुनने के बाद रिटेन भी करेगा। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन ना ही वो बोलने देगा और ना ही प्रैक्टिकली फिजिबल रहेगा। फिर भी सर ने जो दिया है उसे हम एक्सेस करते हैं। दिनेश सर, ये जेपीईजी में ही क्यों ले रहा है भाई? जेपेग थोड़ी ना है ये। पहले भी दिनेश सर का जेपीईजी में ही रहा, इस बार भी जेपीईजी बना रहा है। दिस मीडिया कैन नॉट बी सेव्ड। क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा तू सर? सेव एज करिए, हाँ, सेव एज करो। इमेज के तौर पे फाइल की करो।
हाँ, कर सकते हो आप इसको सर डाउनलोड कहीं से भी, मैं कर देता हूँ, भेजता हूँ, रुको। डाउनलोड करके भेजो। ये ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं यार। मेरे को फॉरवर्ड करो। बाकी सभी लोगों का हो रहा है, इनका ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैं सेव करूंगा तो मेरे पास होगा ना, भेजूंगा कैसे आपको? करना क्या है ये बताओ वाह, ना, मैं कर देता हूँ। मुझे सिर्फ MP3 फॉर्मेट चाहिए इसकी। अब जो मुझे भेजी हो सर, उसको सेव करके देखो मेरी चैट में से। हाँ, आपकी से चैट में शेयर कर रहा हूँ, JPG हो रहा है। नहीं, वैसे नहीं होगा। वो जो फाइल सेव की हो सर, उसको खोलिए। हाँ वो जो फाइल सेव की है सर, की ऑडियो हाँ फाइल। हाँ। हम्म। राइट क्लिक कीजिए उस पर। अरे भाई इसमें नहीं होता है, वो एंड्रॉइड नहीं है। अरे iOS, चलो मैं करता हूँ। करना क्या है ये बताओ सर, मैं कर देता हूँ। MP3 फॉर्मेट चाहिए मुझे, यहाँ पर अपलोड करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। या फिर मैं इसका वीडियो बना के फिर ऐड कर दूंगा। उसके अलावा मैं किसी का है क्या और? हाँ जी। मोबाइल में तो सेव ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो कम से कम सेव तो हो रहा है। मेरा देखना है तो देख लीजिए सर, थोड़ा सा लास्ट में आपका थोड़ा। आपका वीडियो आई आपने थिंक, जो भेजा है वो? हाँ देख सकते हो, थोड़ा बहुत लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है सर, अदरवाइज फाइन। ओके। लाइक लास्ट सेंटेंस, लाइक थोड़ा। आपका मैंने सेव किया, हाँ किया था, आपने जो भेजा था वो सेव किया है। परफेक्ट। I think last sentence is not that great. Otherwise, I think it should be fine. सर जो मैंने भेजा उसको सेव करके ट्राई कीजिएगा एक बार। ये वाला? हम्म। MP4 तो वीडियो फॉर्मेट नहीं होता है। चल जाएगा वो। ऊपर। हम्म। तो अब हमने जो सुना दिनेश सर का वाइवा, उसी के बेसिस पे रीड नहीं कर पा रहा हूँ, फिर से ट्राई करें या चेक करें। चल, मैडम का ही अपलोड यहाँ पर करते हैं। अपलोड सांगवी मैम, शीतल मैम, शीतल मैडम का वीडियो है, पहले हम ओपन कर देते हैं। अब इस वीडियो को एक बार देख भी लेते हैं, उन्होंने जो आंसर दिए हैं वो कैसे कैसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है।
वाइवा के दो फोल्डर किधर दिख रहा है? हम्म Good morning, ma'am. Good morning, sir. My name is Sheetal. I have completed my BSc in Visual Communication as my undergraduation degree. After my marriage, I pursued LLB. After that, I took a planned break to look after my family responsibility. But sir, ma'am, being a homemaker helped me develop time management, discipline, and responsibility. Since past 1 year, I joined my husband's law firm and started doing basic trademark work with the IP team. There I learned about patent and I really got interest with the subject. Now I am fully focused to start my professional career as a patent agent, and this is my dream, this is my goal, and this is my pride. Being a patent agent is a pride. Thank you. अब हम देखेंगे कि इस इंट्रोडक्शन से मैडम को क्या क्या क्वेश्चंस एआई ने निकाल के दिए हैं। नमस्ते, ये वीडियो शीतल मैडम का है। उनका इंट्रोडक्शन काफी हॉनेस्ट और हार्टफेल्ट है। उनका बैकग्राउंड विजुअल कम्युनिकेशन बीएससी और लो एलएलबी का मिक्सचर है, जो पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए बहुत ही यूनिक और अनकन्वेंशनल है। इस प्रोफाइल पर इंटरव्यू का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एलिजिबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी पर होगा, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन कोर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है। नीचे उनके इंट्रोडक्शन का समरी, बॉडी लैंग्वेज का फीडबैक और एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चन इंग्लिश में है। ओके, फर्स्ट समरी ऑफ द इंट्रोडक्शन। रिव्यूअर जब सुनेंगे तो क्या उनको लगेगा? शीतल मैम ने बताया कि उन्होंने बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन किया है। शादी के बाद उन्होंने एलएलबी कंप्लीट किया। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने कैरियर ब्रेक लिया, जिससे वो एक लर्निंग फेज मानती हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। पिछले 1 साल से वो अपने हस्बैंड की लॉ फर्म में ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। वहां काम करते हुए उन्होंने पेटेंट्स के बारे में पता चला और इंटरेस्ट जागा। अब वो पेटेंट एजेंट बनने को अपना ड्रीम और प्राइड मानती है, ताकि वो प्रोफेशनली कंट्रीब्यूट कर सके। जो मैडम ने बताया वही चीज यहाँ पर लिखी है समरी वाइज। बॉडी लैंग्वेज एस्पेक्ट्स जब कोई रिव्यूअर देखते हैं तो क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन, पॉजिटिव्स, स्माइल। उनके चेहरे पर लगातार स्माइल है, जो उन्हें बहुत प्लीजेंट और अप्रोचेबल बनाता है। सही बात है। ऑनेस्टी, उन्होंने होम मेकर वाले फेज को छुपाया नहीं, बल्कि बड़े गर्व, प्राइड से बताया, जैसे रजत सर ने कहा था उस दिन। तो ये कॉन्फिडेंस एग्जामिनर को पसंद आता है कि हाँ, जो पर्सन है हमारे सामने वो होनेस्ट है और साथ में एक प्लीजेंट भी है, तो पॉजिटिव एक ग्लिम्स आती है। क्लोजिंग लाइन, बीइंग अ पेटेंट एजेंट इज अ प्राइड। ये लाइन इमोशनल कनेक्ट बनाती है। ये जो अपने कौन थे, अनुभा मैडम, वैसे ये लाइन उन्होंने ली है, लगता है ऐसा। बहुत अच्छी तरीके से लाइन का यूज किया है। आई कांटेक्ट, सोचते वक्त वो ऊपर या साइड में एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। जब मैडम आप सोचते हैं ना कोई चीज के बारे में, तो आप ऊपर या साइड में देखते हैं। वाइवा में
आपकी जो आई विजन है वो व्यूअर्स के सामने, जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं उनके सामने होनी चाहिए। यस नर्वसनेस, बीच में थोड़ा अटक रहे हैं, जब कोई चीज नहीं आती तो ऐसा हो रहा है। वर्क फॉर दैट लाइक, थोड़ा और ठहराव, पोज लें और जल्दी ना करें। जब आप ठहराव लेंगे तो चीजें अपने आप ठीक होती जाएगी। जितना जल्दी बोलने की ट्राई करेंगे वहां पर पोज खुल के सामने आएगा। एटायर, वीडियो में कैजुअल प्रिंटेड टॉप है, वाइवा के लिए फॉर्मल ब्लेजर या प्लेन साड़ी सूट पहने। विजुअल कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है तो प्रेजेंटेशन इम्पेकेबल होनी चाहिए। तो ये बात देखो कितना परफेक्ट लिख रहा है आई। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर वाइवा, शीतल मैम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा विजुअल कम्युनिकेशन डिग्री को पेटेंट एक्ट से जोड़ना। कैटेगरी है एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन 1, आपने बीएससी इन विजुअल कम्युनिकेशन किया है, पेटेंट एजेंट बनने के लिए साइंस या टेक बैकग्राउंड होना जरूरी है। विजुअल कम्युनिकेशन साइंस कैसे है, आंसर दीजिए मैडम। सर विजुअल कम्युनिकेशन इट मतलब वो भी एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है सर, जहाँ पे ग्राफिक्स और मीडिया साइंस, मतलब इट इज मोर ऑफ एनिमेशन, मोर ऑफ लाइक बिहाइंड द कैमरा वाली ग्राफिक यूजर इंटरफेस के ऊपर है सर। सो इट हेल्प्स इन पेटेंट, या आई हैव टू अंडरस्टैंड द इन्वेंशन बेसिकली। तो वो साइंस कैसे है, देखिए यहाँ पर क्या आंसर लिखा है, देखते हैं। मुझे जहां तक मैं एक्चुअली आपकी फील्ड से हूं नहीं, बट मुझे जो आंसर सुनना था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं सीआरआई गाइडलाइन का जिक्र करेंगे, ऐसा मुझे पता नहीं ग्लिम्स हुआ। इसका आंसर ना ऐसे किया जा सकता है विजुअल कि it's a BSc in visual communication, and anything that includes technology, usage of technology is a subject of BSc. So here visual communication is communication through technology, like whatever you are using as a communication in your mobile phones, whatever is like the displays, media, all those technology including communications. तो इसलिए यहाँ पर यूजर फेस इंटरफेस जो है ना, यूजर इंटरफेस वो आ सकता है के सामने, क्योंकि हाँ हाँ सर, अरे सर सबसे मैडम आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी क्या विजुअल कम्युनिकेशन में नहीं आती है? क्या सर? ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, एआर वीआर। हाँ, इट कम्स अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। हाँ तो वो तो बड़ा फील्ड है सर, बड़ा चंक है। एआर में तो आप कूद जाओ, यानी पूरा दुनिया है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अभी भी दे रहा हूँ कि थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग बिना रेडिएशन, व्हाट इज एआर सर? सिमुलेशंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिमुलेशंस, आई डोंट नो सिमुलेशंस। हाँ आपको पता नहीं है मैडम, आपने वो प्ले स्टेशन 5 खेला है, आपके बच्चों ने तो खेला होगा। आप जाते हैं वहां पर तो वो वीआर हेडसेट पहना के वो, yes I understood sir, वो yeah VR I understood, हाँ sorry, yes हाँ all those comes under visual communication, yes। हाँ, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन मैडम कितना काम आता है पता है कि बड़े बड़े, अभी तो मिलिट्री में भी यूज हो रहा है कि उनको जो ये बराक ओबामा ने जब ये हमला करवाया था ना, कौन था वो, सर ये ओसामा बिन ड्रोन भी लादेन जो के घर पे। होते हैं, यस यस यस, हाँ तो वो क्या Yes. काउंटर स्ट्राइक पूरी गेम कैसे बनी थी, वो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए बनी थी। और वैसे ही सारे नक्शे हैं, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन बनाए थे, और वैसे ही पुलिस को भेजा गया था कि वहां से दुश्मन आएंगे, यहाँ से पुलिस आएगी, कैसे आप काउंटर करोगे, क्या क्या जगह है, कहाँ पर छुपोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, वही सारी चीज वहां पर दिखाई गई थी। ऑगमेंटेड रियलिटी में तो अब ये होने वाला है कि आप जो सेमीकंडक्टर चिप जो बनानी है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो बाहर के देशों में है, इवन ऑगमेंटेड रियलिटी से पहले हम वो डॉक्टर लोग पहले सर्जरी करेंगे किसी एक उस पे वर्चुअल बॉडी पे, फिर वहां उस बॉडी के ऊपर सक्सेसफुल रिजल्ट आने के बाद वही चीज को रेप्लिकेट करेंगे रोबोट्स विथ प्रिसीजन ऑन एक्चुअल बॉडी। और अभी तक का पहला रोबोटिक
हॉस्पिटल बन चुका है यही चाइना में, वो कहाँ, वुहान वुहान के ऐसी वही सिटी में जहां पर शायद ये कोरोना जहां से स्टार्ट हुआ था ना, वहां पर फर्स्ट रोबोटिक हॉस्पिटल, वहां पर ह्यूमन इंटरवेन है ही नहीं, ह्यूमन इंटरवेन ही नहीं करते हैं, कंप्लीट रोबोटिक हॉस्पिटल बनाया गया है बाय द चाइना, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और उसे ट्रेन किया जाता है बाय यूजिंग सच विजुअल कम्युनिकेशंस। मुझे लगता है कि क्या वो, देखिए आपके साथ कनेक्ट करता है नहीं करता है पता नहीं, बट ये सारी बातें कहीं ना कहीं जब आप बता रहे हैं तो उसके साथ कनेक्ट कर रही है। फिर भी यहाँ पर जो आंसर लिखा है उसे पढ़ते हैं। जस्टिफिकेशन, ये सवाल आना 100% तय है। बोलो AR कह रहा है आप, सॉरी AI कह रहा है कि आप मान के चलिए जैसे ही आप अपने मुख से ये बोलेंगे कि मैंने विजुअल कम्युनिकेशन में BSc किया है, तो 99% चांसेस है कि सामने से यही क्वेश्चन आएगा, अरे विजुअल कम्युनिकेशन ये थोड़ी ना साइंस की और डिग्री है, तो फिर इसका पेटेंट एजेंट से क्या वास्ता। लाइकवाइज ओके, एग्जामिनर चेक करेगा कि वो टेक्निकल इन्वेंशन समझ पाएगी कि नहीं। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए जो AI बता रहा है, सर BSc विजुअल कम्युनिकेशन में हमें टेक्नोलॉजी ऑफ इमेजिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स और मीडिया साइंस पढ़ाया जाता है। पेटेंट फील्ड में स्पेशली डिजाइन एक्ट और यूजर इंटरफेस UI UX पेटेंट्स में विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। मेरा बैकग्राउंड मुझे ड्राइंग और डिजाइन को टेक्निकली समझाने में मदद कर सकता है, साथ ही मेरा LLB की डिग्री मुझे लीगल एस्पेक्ट में स्ट्रांग बनाती है। अब ये आंसर को करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि UI UX को इंडिया में पेटेंट माना जाता है कि नहीं। अभी भी ये एक बड़ी डिबेट होगी सर कि वो डिजाइन कोई में, टेक्निकल प्रपोजल आया हुआ है सर। सर डिजाइन में रजिस्टर किया जा सकता है उसको। हाँ अभी वो डिजाइन में तो है proposal सर, नहीं 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 नहीं, अभी भी वो प्रपोजल है, हाँ रजिस्टर में अभी प्रपोजल भी। है, अभी तो रजिस्टर नहीं कर सकते, स्टिल इट इज नहीं हाँ नहीं, हो सकता है हाँ एक्ट के अंदर ये चेंज अभी नहीं आया, बट कोर्ट का जजमेंट आ चुका है एक। हाँ राइट, उस दिन एक कोर्ट के सर जजमेंट में ग्राफिक यूजर इंटरफेस को हाँ 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 मैडम वो लाइन कोर्ट में का रजिस्टर, जजमेंट लेके जाइएगा यस सर, साथ मैंने में। लिखा है वो चीज इसमें बताया। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि देखो ग्राफिक यूजर सर इंटरफेस। अमेजॉन टेक्नोलॉजीज का कोई केस है जिसमें क्लास 14 के अंदर वो वाला केस चलता है, बिल्कुल याद बिल्कुल दिलाइए। वही है, वो वही है, राइट, वही है, दिल्ली हाई अमेजॉन कोर्ट का टेक्नोलॉजीज जजमेंट है वाला वो। केस, यस। वो जजमेंट लेके जाइएगा, उसको क्रक्स समझ के जाइएगा, कोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपके LLB के यानी जो डिग्री है आपके पास उसे ज्यादा एनहांसमेंट देगा कि आप LLB से हैं तो आपको केसेस की भी पता है, केसेस का भी पता है। सेकंड क्वेश्चन, आपके डिग्री के हिसाब से आप डिजाइन एक्ट के लिए ज्यादा फिट है, पेटेंट एजेंट क्यों बनना चाहते हैं। तो वो तो आपने आंसर दिया है कि आपके मीन्स हस्बैंड के लॉ फॉर्म में ही एक पर्सन मीन्स आया था जब, तो ये स्टोरी वाली बात करेंगे ना आप वहां पर। यस सर, यस। जी, तो अब इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। जस्टिफिकेशन, उनका कोर स्ट्रेंथ एस्थेटिक है, मैकेनिक्स नहीं। आंसर, सर पेटेंट एजेंट एग्जाम क्लियर करने से मुझे पेटेंट्स और डिजाइन दोनों में प्रैक्टिस करने का हक मिलता है। मेरा फोकस डिजाइन रजिस्ट्रेशन क्लास 1404 GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और ट्रेडमार्क पर रहेगा, लेकिन पेटेंट एजेंट लाइसेंस मुझे क्लाइंट को होलिस्टिक पूरी सर्विस देने में मदद करेगा। मैं इन्वेंटर्स की हेल्प कर सकती हूँ उनके इन्वेंशन को डायग्राम्स के थ्रू बेहतर एक्सप्लेन करने में। सेक्शन 10 ड्राइंग्स। इससे तो बेटर आंसर आपके पास है मैडम, आप उनको यही बताइए कि मेरे हस्बैंड है वो लॉयर है, एडवोकेट है, बट वो पेटेंट फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जो लेकुना है वो लेकुना को मैं फिल करने जा रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। कैटेगरी बी, करंट जॉब आपका ट्रेडमार्क एंड हस्बैंड्स फर्म। क्वेश्चन थर्ड आपके लिए, आप अभी ट्रेडमार्क का काम कर रही हैं, ट्रेडमार्क और पेटेंट में एक फंडामेंटल फर्क बताएं जो एक आम आदमी समझ सके। तो लेमैन लैंग्वेज में आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क
and patent. Only one difference that you need to tell. Sir, trademark is basically brand, it protects brand. And patent is all about protection of innovation or Okay. invention. Yeah, that is a basic difference. Trademark का term? ट्रेडमार्क का टर्म 10 years and again renew कर सकते हैं सर every 10 years. Patent? पेटेंट तो एक सिंगल टर्म 20 years का. True. तो जस्टिफिकेशन, वो करंट जॉब में ट्रेडमार्क हैंडल करती हैं, तो आंसर उनका होना चाहिए सर ट्रेडमार्क ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपका लोगो या नाम, ताकि कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो कि प्रोडक्ट कहाँ से आया है. फिर आप बता सकते हैं कि आपके पास कोई मोबाइल होगा तो वो सैमसंग का होगा, वीवो का होगा, एप्पल का होगा, तो वो एप्पल का ही है, वो आप उसका मार्क देख के ही बता सकते हैं जी. फिर दूसरा, ओके, पेटेंट इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे फोन के अंदर का प्रोसेसर्स या मैकेनिज्म. ट्रेडमार्क की लाइफ इनफाइनाइट हो सकती है रिन्यूअल के साथ, बट पेटेंट की लाइफ सिर्फ 20 साल तक की ही होती है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने हस्बैंड की फर्म में हैं, पेटेंट एजेंट बनने से वहां क्या बदलेगा? आप वहां वैसे भी काम कर सकती है. तो आंसर ही देख लेता हूं मैं, क्योंकि वो फाइल नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, यही आंसर होगा. सर अभी मैं सिर्फ बैक एंड सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं फॉर्म नंबर 26 पावर ऑफ अथॉरिटी साइन नहीं कर सकती और ना ही हियरिंग्स में अपीयर कर सकती हूँ. पेटेंट एजेंट बनने के बाद मैं लीगली राइट टू प्रैक्टिस सेक्शन 127 हासिल कर लूंगी. इससे मैं फर्म के लिए एक इंडिपेंडेंट एसेट बन जाऊंगी और हम क्लाइंट्स को इन हाउस पेटेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस भी दे पाएंगे. ये आपका आंसर है, वही यहाँ पर क्वेश्चन है. नेक्स्ट, ये अगर मैडम हो गया ना आपका, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आंसर आपका इम्पैक्ट होगा. जहां तक मैं थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूं, तो मुझे कुछ ऐसी स्टोरी चाहिए कि लाइफ कैसे कनेक्ट हो रही है आपके वर्क से. वो स्टोरी जब कनेक्ट होती है तो ज्यादा मार्क्स बढ़ने की संभावना है आपकी. कैटेगरी सी, सिनारियो बेस्ड विजुअल्स. क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि एक नई बोतल का शेप डिजाइन किया गया है, आप उसके लिए पेटेंट फाइल करेंगे, डिजाइन रजिस्टर करेगी या ट्रेडमार्क? एक बोतल का डिजाइन शेप डिजाइन किया गया है, तो उसके लिए क्या फाइल करेंगे आप? हाँ सर, ये तीनों फाइल कर सकते हैं, जैसे कि शेप डिजाइन एक्ट में जाएगा और mechanism of the opening of bottle that will go under patent and जो लेबल होगा सर और उसका ब्रांड नेम होगा वो जाएगा ट्रेडमार्क में. ये तीनों के तीनों यहाँ पर लिखा हुआ है सर. ये डिपेंड करता है, अगर बोतल का शेप सिर्फ दिखाने में नया है, एस्थेटिक है, तो डिजाइन एक्ट. अगर शेप की वजह से बोतल पकड़ने में, ग्रिप करने में आसान है या लिक्विड फ्लो बेहतर है, तो पेटेंट. एंड अगर वो शेप इतना फेमस हो गया है कि लोग शेप देखकर ब्रांड पहचानने लगे हैं, जैसे कोको कोला की बोतल, तो शेप का भी ट्रेडमार्क मिल सकता है. फाइनल टिप फॉर शीतल मैम, लिवरेज विजुअल्स. वाइवा में अगर मौका मिले तो बोलिए कि पेटेंट ड्राफ्टिंग में ड्राइंग सेक्शन 10 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा बैकग्राउंड मुझे बेस्ट ड्राइंग बनवाने में हेल्प करेगा. बट ये बोलने के बाद वो कहीं आपको ड्राइंग बनाने के लिए ना बोल दे. कॉन्फिडेंस ऑन साइंस. अगर एग्जामिनर कहे कि आप टेक बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो डिफेंस में एलएलबी लॉ का यूज करें कि आप लीगल इंटरप्रिटेशन में स्ट्रांग है. वर्डिक्ट, गुड पर्सनालिटी. बस विजुअल कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पर स्ट्रांग डिफेंस तैयार रखिएगा. ऑल द बेस्ट. तो वो जो केस है, वो केस आपको आना चाहिए. एक केस स्टडी इसके बाद में मैं कहता ही हूँ सभी को कि एक केस स्टडी बना के रखिए, और आपके लिए वही केस स्टडी जो दिल्ली वाला वर्डिक्ट है, वही आपको काम आएगा इन ऑर्डर टू
connect the visual communication with the patent. Yes, sir. So that's it from my side. Anything else, Rajat sir and anyone else? नहीं सर, एकदम परफेक्ट इन्होंने डिकोड किया एआई ने। और आई थिंक इस पे हमारा डिस्कशन हुआ भी था कि विजुअल कम्युनिकेशन को लेके मैम को डिफेंस रखना ही पड़ेगा। और बाकी ठीक है सर। मैम देखिए, मैम आई आई थिंक शी इज़ रेडी। बस उनको ये चीज़ें प्रैक्टिस में रखनी पड़ेंगी। और जो इसने एक चीज़ पॉइंट बोली मैम कि वाइल यू वर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, योर आई कॉन्टेक्ट वॉट गेटिंग डेविएटेड, उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, सबके लिए यही है। देखिए क्या था कि व्हेन आई स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग ना, जब मैंने शुरू शुरू में अपने करियर में स्टेज प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए थे, तो हमें एक प्रेजेंटेशन देना होता था। तो मेरे कॉलेज के जो टीचर थे, मुझे आज भी नाम याद है उनका, नीरज जैन सर, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि रजत, जितना प्रैक्टिस करोगे ना बोलने का शीशे में देख के, उतना बेटर फ्लो बनेगा स्टेज पे। और उन्होंने बहुत अपने सामने खड़े करके मुझे प्रैक्टिस बहुत करवाया। दैट इज वाई आई थिंक कि जो मेरा स्टेज प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंप्रूव हुआ। और जो फ्लो होता है बोलने का, जो ब्रेक नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं डेविएट होता, वो उसके लिए बेस्ट चीज रहा। तो एक ही चीज मैं सबको बोलूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन का डेली प्रैक्टिस करिए, इंट्रोडक्शन बोलने का। क्योंकि ऐसा नहीं कि दैट वी आर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ, बट होता क्या है, वो जो वोकैबलरी है ना, वो जो लाइन्स है, वो जो वर्ड्स हैं, उन पे हमारा फ्लो नहीं है अभी। तो वो लाइंस को आप फ्लो में बोलने का डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आप वो जो फ्लो है वो मेंटेन होगा। तो वो प्रैक्टिस कीजिए बस, बाकी और कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, ना उससे ज्यादा की जरूरत है। ये सिंपल सॉल्यूशन है उस चीज का, बस यही सर मिलता है और जी सर। बाकी 8 लोग हैं, गौरव सर, वही गंगाधर सर सर। वही है सर, यहाँ पर भी अल्टीमेटली मसल मेमोरी बस। सर सर यस सर। ट्रेडमार्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है एग्जाम के लिए? कोई भी ट्रेडमार्क बैचलर डिग्री। तो सर कोई भी बट लॉयर्स को साइंस ज्यादा वाले भी दे चाहिए। सकते हैं? हम्म। मैंने सोचा एलएलबी वाले दे सकते हैं बस। एलएलबी एलएलबी वाले को तो नहीं देनी जरूरत चाहिए। नहीं है। वो तो बाय डिफॉल्ट क्वालिफाइड है सर ट्रेडमार्क बाय के लिए। डिफॉल्ट दे आर क्वालिफाइड। ओके सर ऐसा होता है एलएलबी कर लो तो? यस। इवन कंपनी एलएलबी सेक्रेटरी जो है वो भी ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं। केवल डिजाइन ट्रेडमार्क भी कर? फाइल कर, नहीं डिजाइन भी फाइल कर सकते हैं एलएलबी, लो बैकग्राउंड के पर्सन। नहीं, कंपनी सेक्रेटरी ट्रेडमार्क हाँ, फाइल कर सकता है, फाइल कर सकता है। डायरेक्ट कर सकते हैं वो। इसीलिए सभी लोग ज्यादा पेटेंट एजेंट बनते हैं यहाँ पर, ट्रेडमार्क एजेंट उतने नहीं बन रहे। ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन कितनी थी? 850, 60 लोग वाइवा में गए हैं। सर लास्ट में भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था, 323 अराउंड, फिर 220 समथिंग को क्लियर करा था इन्होंने। मैम उसमें एप्लीकेंट भी 3000 थे, इस बार एप्लीकेंट 5500 है, आप सोचो। नहीं सर, तो दिया तो 2500 नहीं है। बात तो वही है ना मैम, रेशो तो वहीं से स्टार्ट होगा ना। यानी तो 5.5 में से 2.5 ने दिया है, तो लास्ट टाइम 3,000 में से कितने ने दिया होगा, सोच लो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला था सर इस बार रिजल्ट 5, 5.5, 6% पे जाएगा, वही जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं इसमें से वो लोग मैक्सिमम लोगों को पास करने की कोशिश करेंगे वाइवा में अगर? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पेपर 2 में लीनियंट मार्किंग की है इस बार। हम्म। वो तो सर वो 350 सेकंड है, लिस्ट 250 में क्यों बढ़ाए होंगे? मीन लिस्ट में रिकॉर्ड क्या नेम। होगा कहीं किसी एक सेकंड लिस्ट सब्जेक्ट का? वाले क्या कितना? सर एक क्वेश्चन किए हैं क्या सर, ऐसा है सारे? देखो एक लाइन सुनी है आपने, मेरा देश महान। हाँ नहीं। रोज सुनते तो सर। सर ये बहुत बड़ी बात है, और मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब ये उनकी रेपुटेशन वाली बात हो गई, उन्होंने जो सेकंड लिस्ट रिलीज करी है कि ऐसा क्या गलती हो गई। रेपुटेशन
और सर गलती सुधर भी कैसे गई 1-2 दिन में? वो तो क्या किया होगा? तो वही तो ना, फिर वही तो ना, गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती सुधारना बड़ी बात है। सर my daughter was like एक्चुअली मुझे मुझे क्या लग रहा है कि कोई कोई तो आरटीआई वगैरह फाइल किया होगा। नहीं नहीं, पहले पहले सुनिए, संघवी मैडम की डॉटर क्या कह रही है। नहीं, वो उसको जब मैंने बताया फर्स्ट रिजल्ट जब आया कि नहीं हुआ मेरा, उसमें लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो मतलब पूजा बहुत करती है, वो श्लोक्स बहुत बोलती है, वो भी 5 years की है, बट सिंस 3 years वो श्लोक बोलती है संस्कृत में, एंड 2 बार नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है। वाह। अरे तो बाप रे। हाँ, अभी कल जब मैंने उसको बोला देखो अपने पास अब टाइम नहीं है, रिजल्ट डिलीट हो गया, तुम जाओ जाके कान्हा को बोलो कि अभी मम्मा का नाम आना चाहिए। तो वो गई, बोलती है कि कान्हा मैंने आपसे तो बोल दिया, आपने मम्मा का नाम नहीं लाया, अब मैं राधा रानी को बोलूंगी, राधा रानी आपकी शिकायत करेगी यशोदा मैया से, आप पिटोगे अब, मम्मा का नाम आना चाहिए लिस्ट में। मैम हाँ होता है, गॉड टू समझे। एग्जिस्ट। कौन कौन पूछ रहे थे क्वेश्चन के कहाँ से आया ये सेकंड लिस्ट, समझे, बुझे। नहीं सर, आई ऑल्सो अग्री ये बात के लिए। सर मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2023 का जब हमारे ऑफिस में रिजल्ट आया था, मेरे ऑफिस में बहुत लोग देते हैं, तो रिजल्ट आया था तब मैंने वो किया था कि मतलब मैंने बुक्स वुक्स खरीद ली थी 2023 में, एसी फेब अराउंड में बुक्स खरीदी थी कि इस बार मैं दूंगी नेक्स्ट ईयर वाले में। बट फिर मेरा सर ये प्रेगनेंसी वाला सीन हो गया था, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो इस ईयर जब मेरा चोट लगी तो फिर मैंने कहा अब मैं बैठी हूँ, मैं ये बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट विद, फिर मैंने किया सर। तो देखिए, कितना अच्छा लगता है हमें ये डिस्कस करने में, ये सेकंड रिजल्ट क्यों आया, सेकंड रिजल्ट आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, वो हमारा लुकआउट ही नहीं है। आप अगर अपनी जिंदगी में भी ये डिसीजंस जो आते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, और डिसीजंस में कदाच ऐसा हो जाए कहीं पर आपको ऐसा लगे कि आप फेल हुए हो, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही हम कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा और हम जो बोलेंगे वही होगा। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको तब तक उस पाथ पे लगे रहना है जब तक आप उस पाथ का एंड नहीं पकड़ लेते हो। दुनिया में आए हो, जीना ही पड़ेगा, और जीने के बाद एंड होगा आपकी मृत्यु से। उसके बीच के जो ये लड़ाइयां हैं वो लड़नी ही पड़ेगी, चाहे आप हंस के लड़ो या रो के लड़ो। जी सारिका मैम। हाँ सर, मैंने ये बोला था कि कृतिका मैम को पहले से ही। नहीं मैम, मैं नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन आपको होना है क्योंकि आपकी जर्नी हाँ बहुत डिफिकल्ट है। उनका मैं शेड्यूल हाँ देखती हूँ ना, कि तो मैंने मैम से बोला था मैम, भगवान को यही दुआ है कि आप पहले निकल जाओ, क्योंकि मैडम, याद रखिएगा, हाँ दुनिया में सबसे बड़ा पावर है ना, पॉजिटिव पावर है। हाँ अगर आपने एक बार नेगेटिव स्टेटमेंट का हाथ थाम लिया ना, आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े, हम्म, अगर एक बार नेगेटिविटी ने आपके दिमाग के अंदर जगह ले ली ना, याद रखिएगा, वो आपको इतनी पाताल लोके में लेके जाएगी जिसका कोई आप एवेल्युएशन नहीं कर पाओगे। उससे बाहर आना है तो एक ही रास्ता है, बी पॉजिटिव, अपने लिए भी अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अच्छा करो। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो करप्शन से दूसरों का अच्छा हो रहा हो, चाहे नॉन करप्शन से हो रहा हो, चाहे किसी भी मैनर से हो रहा हो, दूसरे का अच्छा हो रहा है ना, बस फाइनल लाइन वही होनी चाहिए कि आपका अच्छा हो जाए, मैं अपना अच्छा खुद कर लूंगा, दैट्स द अल्टीमेट लाइन। और उसी से दुनिया चलती है, उसी के साथ दुनिया आगे बढ़ती है। दुनिया कभी भी नेगेटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है। तो कभी भी ये डिस्कशन मत करो कि क्यों दूसरी लिस्ट आई, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। ये हमेशा डिस्कशन करो कि कल मुझे क्या करना है। अगर मेरा वाइवा है, हाउ आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, ढूंढिए, नए क्वेश्चंस ढूंढिए, और खराब थॉट प्रोसेस को आने से रोकिए अपने दिमाग में। सब कुछ अच्छा होगा।
नहीं भी होगा तो हम तब तक के लिए काम करेंगे जब तक अच्छा हमारे साथ नहीं हो जाता है। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर आप ऐसा मानते हो कि ये बड़ा बड़ा भाषण देता है और बस सिर्फ बोलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर मुझे अगर रियली जानोगे, जब भी जानोगे, चाहे आप मेरी पास्ट के या फ्यूचर के कोई भी एफर्ट्स देख लीजिएगा, आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज वहां पर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, आप खुद मानोगे। और जितनी भी बार मैं फेल होऊंगा ना, वो सभी को दिखेगा। बट जैसे ही मैंने अगर एक बार सक्सेस कर ली ना, तो मैं उस पाथ से कैसे सक्सेस हो सकते हैं काफी लोग, वो मुझे पता होगा, दैट्स फॉर श्योर। और मैं उसी थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ूंगा कि मैं आगे बढ़ूंगा तो बाकी के लोगों को भी आगे लेके जाऊंगा, चाहे वो पर्सन सही हो ना हो, सही होगा नहीं होगा, वो थॉट प्रोसेस मेरा नहीं है। मेरा काम है, मुझे आगे बढ़ना है, दूसरों को आगे बढ़ना है, दैट्स इट। तो डोंट वरी, आपका रिजल्ट जो भी आए, मगर ये बात तय रखिएगा कि अब के बाद अगर आपको कोई पर्सन मिलता है जिनको पेटेंट फाइल करवानी है, तो वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ पेटेंट एजेंट इन आवर ग्रुप। आप सिर्फ बोलिए कि आपको किस डोमेन से पेटेंट एजेंट चाहिए, आपके सामने वो डोमेन से पेटेंट एजेंट आ जाएंगे। 100+ पेटेंट एजेंट का ग्रुप है मैडम, ये 100+। अभी तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए वो भी मैं करवाऊंगा, सभी को सर करवाऊंगा। सर कौन कौन करते हैं ये वाला काम? ये काम तो एक्सक्लूसिवली ही करना पड़ेगा ना, मतलब आप जॉब के साथ नहीं कर सकते हो यार? क्यों? तो मैं तो अपने जॉब के साथ कर रहा हूँ मैडम, अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैंने अपने ऑफिस में पूछा था तो वो कह रहे थे कि नहीं, कॉर्पोरेट में आप नहीं कर सकते हो कौन ऐसे अलग। कौन? मतलब हम लोग शायद इन हाउस हैं इसलिए। नहीं नहीं, मैं कोई इन हाउस नहीं हूँ मैडम, नहीं, डेली बेसिस पे। मैं इन हाउस में काम करती हूँ इसलिए मैं कहीं और के लिए नहीं कर तो सकती ऐसे। संघवी मैडम किधर है? सर संघवी मैम। नहीं, सर नहीं अलाउ करते वो लोग, हाँ, एनडीए साइन करवा लेते हैं। हाँ। अरे चलो मून चलो, लाइटिंग रास्ता बोलते हैं उसका। वो लोग उसको। संघवी मैम और साक्षी मैम, आपके जी। पास अगर कोई भी काम आए, मैं हूँ, रजत सर है, आप हमें काम दे दीजिए, आप ही काम करिएगा, हमारा सील एंड साइन यूज करिएगा, आप जो भी आपको लेना है वो आप ही ले लीजिएगा, बस। और क्या चाहिए आपको? अब तो आपके लीगल बाउंडिंग में तो आप है नहीं। सर अगर आप कभी करते हैं तो सर हम लोग को भी डेमो दीजिएगा उसके भी, अगर आप क्लासेस लेते हैं प्रैक्टिकल कर, क्यों? प्रैक्टिकल आप फाइलिंग। बोलिए मैडम। देखिए मैडम, एक बार वाइवा खत्म हो जाने दीजिए, हम एक पेटेंट फाइल कर रहे हैं, ये ग्रुप की एक पेटेंट फाइल होगी, फिर। ठीक है सर, सर ये मुझे तो कराइए। और मैडम सब कुछ ही बाकी का तो सीखना जितना भी, बाकी की चीजें तो मैं बता ही रहा हूँ, जैसे कि पीसीटी फाइल करना, मैंने पूरी चीज आपके सामने करी। पेटेंट फाइल करना वो मैं कर दूंगा, और उसमें है भी कुछ नहीं मैडम, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। दिखा दूंगा, चलो कल या परसों ही दिखा दूंगा, जैसे ही मेरे पास अभी एक पेटेंट मेरी प्रिपेयर हो रही है, फाइल आपके सामने कर दूंगा। ठीक है सर। और कुछ नहीं, अभी बन जाए अब इससे पहले। मैडम, पेटेंट फाइल करना कितने लोगों को नहीं आता है यहाँ पर? पहले वो तो मैं पूछ लूं, सर बाकी का मुझे तो आंसर बाद में पूछूंगा। आप तो मैडम अभी आपने कभी किया नहीं है, बाकी साक्षी मैडम ऐसा बोल रहे हैं नहीं पेटेंट फाइल करना आता है, वो तो मुझे बहुत गौरव सर को नहीं आता है। सर हम फाइलिंग लोग मुझे भी नहीं आती सर, एज सच डिटेल्स सर्चिंग पता में है, है हम लोग का। क्योंकि फाइलिंग की टीम डिफरेंट होती है ऑफिस में। फाइलिंग की अरे डिफरेंट है ना। डिफरेंट होती है तो क्या वहां पर जा नहीं सकते हैं क्या? नहीं बट ऐसा है कि वेबसाइट पे जाके ढूंढ के सब सब तो लेंगे ही, क्योंकि सब डिटेल्स तो पता ही है। तो कर लो, तो करो, क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो सर सिर्फ ड्राफ्टिंग और प्रोसिक्यूशन में ही ज्यादा है तो। किधर गए साक्षी मैम? आपको जी ड्राफ्टिंग आती है कि नहीं, फाइलिंग आती है कि नहीं आती है? सर। हाँ, वैसे मतलब हमने कभी करी नहीं है सर, मतलब तो हम लोग। मैडम पहले, अब मुझे ये आंसर दीजिए कि आपका लुकआउट ये था कि वो दूसरी बार लिस्ट क्यों अपलोड हुई, कि यू लुकआउट आपका ये है कि आपको फाइलिंग नहीं आती है? सर लिस्ट अपलोड होना तो सर वो बहुत दूसरी चीज है। सर मेरा ये है कि अगर मतलब फाइलिंग प्रोसेस पता है बट प्रैक्टिकली कल ही फाइल कर। कल ही कल ही मैं आपके सामने प्रैक्टिकली फाइल कैसे होता है वो दिखाऊंगा, कल ही दिखाऊंगा। चलो कल आइएगा सभी लोग। ठीक है सर। अब मुझे तो ये तो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज है।
सर एक्चुअली क्या होता है, हम लोग सर रिपोर्ट बनाते हैं, एफटीपी रिपोर्ट बनाते हैं, पूरे पेटेंट्स वगैरह सब करके देते हैं, मार्क करके देते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं हमारे। लेकिन जो टीम होती है उसमें वो एलएलबी और वो अलग ही टीम है इन हाउस में, जो कि वो आगे का प्रोसेस करते हैं वो। और उस टीम हाँ मीटिंग, हाँ आइडिया कमिटी रिव्यूज वगैरह में हम लोग को सर नहीं अलाउ करते हैं। हाँ हाँ मैडम, वही आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ ठीक है, वो अपने बाल बच्चे संभाल रहे हैं, आप अपने संभाल रहे हो, वही बात हो गई। चलो कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा। कल आपको फाइलिंग आ जाएगी। जितने लोगों को भी फाइलिंग नहीं आती है, इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइलिंग कैसे करनी है, आई विल टीच यू आउट। ओके, तो कल आइएगा जरूर से। अगर मैं भूल जाऊं तो भी कहिएगा कि सर वो फाइलिंग वाला करो, अभी मैं कर ठीक है। दूंगा। बरोबर, जैसा आपको गाइड करना है मुझे मैडम, आपको बोलना है ऐसा, तभी जाके वो चीज होगी। आप ऐसा शर्माइए मत कि जयवीर सर के कैसे बोलूं। मैं कोई पॉलिटिक्स खेलने वाला बंदा नहीं हूँ। आप बोलोगे मैं कर दूंगा। मेरी वाइफ बोलती है तो मैं झाड़ू पोछा भी कर देता हूँ, तो आप तो बोलोगे तो मैं वैसे ही कर दूंगा। सर जितने सर आपकी वाइफ कहाँ आता है सर? उसके जी जी सर, कोई कुछ बोल रहे थे, गंगाधर सर बोल सर रहे मैं कह थे। रहा हूँ जितने सर आप ओपन माइंडेड हो, बात करते हो, मैनेजर ऐसे होते नहीं है रियल में। वो बहुत तो मैं बेहतरीन मैनेजर कहाँ पर हूँ सर? मैं मैनेजर कहाँ पर हूँ? नहीं सर, नहीं सर, मैं एक बात बता रहा हूँ, रियल में बहुत ज्यादा बेकार होते हैं ये लोग। नहीं अरे सर, सर ठीक इस है, मामले में मैं लकी हूँ, मेरे मैनेजर्स मतलब बहुत अच्छे हैं ऑफिस में। देखो तो आज भी ही मैंने, आपने फाइलिंग नहीं मैं तो सीखी। बहुत नहीं बेकार सर, है। आज ही अभी सही 6 बात, महीने हुए हैं सर इधर तो। आज ही मैंने बस हो सर गया से हो गया। बोला कि सर रिजल्ट क्लियर हो गया। एंड थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए टाइमिंग्स में, तो सर ने फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी अभी। सही है। एग्जाम Yes. के टाइम भी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे दी थी कि मतलब ऑफ ले लो, एंड अगर काम आता है तो कर देना, अदरवाइज छुट्टी पे हाँ रहो। सर, मेरे मैनेजर भी अच्छे हैं। वो 11 तारीख के पहले थोड़ा वर्कलोड भी कम होता है कॉर्पोरेट में, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दिया था। मतलब उसके पहले वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया था, उसके बाद डेडलाइन वाला दिया। सभी लोग अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है। हाँ, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आपको उस पर्सन के पास जाके सही तरीके से बात रखनी होगी। अगर आप किसी भी पर्सन के पास सही तरीके से बात रखते हैं, तो उसका ज्यादातर चांसेस है या तो आपको आंसर मिल जाएगा, या तो आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल जाएगा कि भाई मेरे पास नहीं, उसके पास जा, वो तुझे सिखा देगा। यही होता है। बाकी मैं तो पिछले 15-16 बरस से टीचर हूँ, और एज बीइंग अ प्रोफेशनल एकेडमिशियन, मेरा तो ये कर्तव्य है कि मुझे जितना आता है उतना तो सभी लोगों को आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो मेरे 15 बरस पे धूल पड़ गई, मैं ऐसा मानूंगा अगर ये हुआ तो कभी भी। तो आप जब भी देखेंगे किसी भी कैंडिडेट को, आज नहीं आज के बाद भी, तो कैंडिडेट मुझसे और अच्छा मिलेगा। जैसे आप देखते हैं रजत सर को, जैसे आप देखते हैं आदि सर को, जैसे आप देखते हैं अश्विनी सर को, जैसे आप कितने मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रख दिए हैं यहाँ पर। तो अनुज सर, चोटाला सर तो अभी आए नहीं है, काफी लोग तो आए नहीं है अभी तक, काम इतना है उनके पास, आ नहीं रहे हैं यहाँ पर। आएंगे, आप देखोगे तो लगेगा कि भाई ये लोग कहाँ कहाँ पर पहुंच गए हैं, कितनी जगह पर पहुंच गए हैं। और वही एक एकेडमिशियन का काम वही होता है। हमें थोड़ी ना ये जो कौन थे, एकलव्य जी जो थे, उन्होंने किसको वो सिखाया था सारी विद्या? द्रोणाचार्य ने मतलब एकलव्य ने सीखी एकलव्य थी ने तो अपने आप द्रोणाचार्य सीखा से। था। नहीं नहीं, वो जो चोटी वाले, वो कौन? परशुराम। नहीं नहीं, परशुराम का चाणक्य। अच्छा, चाणक्य चाणक्य। ने जब सिखाई थी चीजें, चाणक्य थोड़ी ना लड़ने गए थे। चाणक्य जी कभी लड़ने नहीं जाते थे। लड़ने के लिए तो उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया था कि युद्ध ऐसे लड़ते हैं। तो वही चीज है कि लड़ना मुझे नहीं आता है, पॉलिटिक्स करना मुझे नहीं आता है, बट हाँ डेफिनेटली जितना भी मुझे पता होगा, आप अगर वो चीज समझने के लिए बैठे हैं और आपको लगता है कि जयवीर को इसका पता है, तो वो चीज मैं सिखाऊंगा सिखाऊंगा सिखाऊंगा। चाहे उसकी वजह से मेरा बुरा क्यों ना हो जाए, मगर वो मेरी नैतिक फर्ज है कि वो चीज मैं आपको सिखाऊं। ओके, तो बस इसी के साथ, बड़े बड़े वचनों के साथ आज बहुत हमने ये भाषणबाजी कर ली है। कल हम प्रैक्टिकल करेंगे और थोड़ा सा फाइलिंग के बारे में देखेंगे, प्लस 2 क्लेम्स के बारे में देखेंगे, और किसी एक का इंटरव्यू देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद, एंड सी यू टुमारो
with more josh, with more confidence, and with more revision. Stay जय tuned. हिंद। जय हिंद सर। Yes.